1997 यानी लगभग 23 साल, 22 से 23 साल मुझे हो गया आईटी फील्ड के अंदर में। जहाँ पे पहले मैं कुछ ग्रुप मिला के डीबेस, उस जमाने में डीबेस फॉक्सट्रोट हुआ करता था मेरे टाइम के अंदर, जब सन 2000 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम वहां से मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया, फिर विंडोज आया, बहुत सारे लैंग्वेजेज आए। हालांकि मैं फिर बीच में स्टॉक मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में भी चला गया। फॉर एग्जाम्पल 2003 में मुझे पहली बार, यानी कि जब मैं गूगल पे खोलता था कि दोस्तों हाउ टू बिकम रिच, मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा दोस्त कि मेरे पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं। मुझे इंटरनेट सन 2000 में ही मिल गया था। एक दुकान पे मैं पार्ट टाइम की जॉब करता था, 1500 रुपए महीने की। पार्ट टाइम का जॉब इसलिए कि मेरे कॉलेज का फीस भरना था, यानी बीकॉम का। और कॉलेज का फी भरने के लिए मेरे परिवार वालों के पास पैसे नहीं थे, बिकॉज मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो फी न होने की वजह से शहर से मेरे लगभग 25 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है, बनारस सिटी से। एयरपोर्ट के पास बेसिकली मेरा गांव है, एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जब मैं बनारस आया, तो बनारस में आने के बाद में समस्या वही थी कि रहना खाना पीना। तो उस समय मेरी जो कॉलेज की फी थी वो कम थी थोड़ी सी। तो उस फी को, यानी 600 महीने का मेरा फी था, उस फी को भरने के लिए मैंने जॉब ज्वाइन की जो 1500 महीने की थी। और मैंने लगातार यदि बात करूं तो 3 साल मैंने वो जॉब किया 1500 महीने की। क्योंकि काम कुछ था नहीं, इसलिए मैंने कभी प्रयास नहीं किया कि मेरी सैलरी बढ़े। बिकॉज वहां जाता तो दिन भर में 3-4 बिल करता था, होलसेल दवा की दुकान थी। बट फ्रेंड्स, मेरे लिए वहां पे बेस्ट पार्ट क्या था कि मुझे इंटरनेट आधे घंटे 1 घंटे के लिए वहां मिला करता था। और जब इंटरनेट मिला करता था तो मैं हमेशा गूगल पे जाके, सॉरी उसमें गूगल नहीं था, याहू था, जाके सर्च करता था फ्रेंड्स कि हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम रिच, कैसे पैसा बनाए, कैसे अमीर बने। और बार बार याहू पे कुछ ऑप्शन आते थे, उनमें मेजर 2 ऑप्शन आता था। नंबर 1, आप शेयर मार्केट में चले जाओ, स्टॉक मार्केट बढ़िया उसमें काम चल रहा था, राइट। और नंबर 2 फ्रेंड्स हमेशा आया करता था कि बिल्ड नेटवर्क, बिल्ड टीम। हालांकि वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब मुझे उसमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता था। हाँ, एक आध दो बार ऐसा हुआ था कि जब मैं वहां सर्च करता था तो मैं एमवे का नाम आता था, लाइक बिल्ड द नेटवर्क, फिर कहीं ना कहीं एमवे का नाम आ जाता था। बट यू नो कि एमवे तब तक मैंने सुना ही नहीं था। एक्चुअली 2003 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ भी आइडिया इस फील्ड का नहीं था। यंग एज था और नया नया पढ़ाई करके जॉब ठीक ठाक थी, यानी कि कोई काम नहीं था, इसलिए चल रहा था जिंदगी। लेकिन फ्रेंड, जब मैंने उसमें सर्च करना शुरू किया तो मैं 2003 में शेयर मार्केट में एंटर किया और मैंने 5 साल लगातार, इन 2008 तक मैं स्टॉक मार्केट में रहा। जिसमें पहले साल एज ए इन्वेस्टर में घुसा था, जो अपनी 10,000 रुपए लगा करके उसके अंदर में। उसके बाद में शेयर मार्केट का बन गया ट्रेनर। और 2003 से लेकर 2008 तक मैं एज ए ट्रेनर का काम किया, लोगों को शेयर मार्केट सिखाता था उनके घर पे जाके। और 900 रुपए मेरा 1 घंटे का फी था, यानी कि मैं 1 घंटे के अंदर 900 रुपए कमा लेता था और 1 घंटे के अंदर मैं सिखा भी देता था कि शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे इन्वेस्ट कैसे है, कैसे कमाते हैं। तो मेरा एक्सपर्टीज रही स्टॉक मार्केट, जबकि हालांकि बीकॉम करने के बाद में मैं नेटवर्क मार्केटिंग और ये 2 फील्ड। और 2004 में हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क मार्केटिंग पहली ऐसी कंपनी जिनका प्राउडली बोल सकता हूँ कि ब्रांड इमेज बहुत बड़ी थी। क्योंकि आज भी हमारे घर में 70 to 80% दोस्तों प्रोडक्ट किसके आते हैं, हिंदुस्तान लीवर के। नतीजा, उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। लेकिन हालांकि कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बस याहू पे देख देख के शुरू किया काम। और 2007 तक वो कंपनी बंद हो गई और ना ही मेरी कोई इनकम आई, ना ही मैं प्रॉपर सीख पाया। हालांकि सीख इसलिए पाया कि ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मालूम हो गई थी, एमवे पता चल गया था, विस्टीज आरसीएम पता चल गई थी। तो मुझे फायदा ये मिला कि हमारे यहाँ पे ब्रिट वर्ल्ड वाइड की मीटिंग होती थी एमवे की। तो मैं हमेशा टिकट लेके घुस जाता था उसके अंदर में। मतलब जाता बैठता सीखता, लेकिन मैंने कभी किया नहीं एमबीए, बिकॉज रीजन अलग थे, उसमें नहीं जाऊंगा अभी। तो मैं कहीं ना कहीं ब्रिड का स्टूडेंट रहा 1-2 साल तक ड्यूरिंग द लीवर, हिंदुस्तान लीवर। मैं करता था हिंदुस्तान लीवर और जाके मीटिंग वहां पे लेता था जब भी उनकी हुई। एफईडीज वगैरह, एफईडी नहीं सॉरी, एक उनकी मीटिंग हुई थी जो अनुराग अग्रवाल जी बनारस में आए थे, तो मतलब ऐसे मल्टीपल मैंने मीटिंग लिए वहां पे। तो लर्निंग प्रोसेस वहां से रही। लीवर में प्रयास किया और नेटवर्क मार्केटिंग की क्लैरिटी तो पक्का आ गई दोस्त कि यदि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो एक आम आदमी, किसान का बेटा कभी भी रिच तो भूल जाए। यानी रिच होने का इकलौता तो मेरे पास में जरिया था, वो है स्टॉक मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग। और स्टॉक मार्केट मैंने देख लिया कि एक इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट तो बड़ा चाहिए। कुछ लोग को साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ लोग लिख के भेज रहे हैं। राणा जी, सर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, प्रॉपर है मेरा साउंड प्रॉपर? जी जी, क्लियर है क्या? एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो इस तरीके से शेयर मार्केट के साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की दोस्त। लेकिन जब 2007 में लीवर बंद हुई, हमारे यहाँ से काम खत्म हुआ, तो भरोसा उड़ गया इस फील्ड से। बहुत लोग ऐसे होते हैं, एजुकेशन ज्यादा थी नहीं, भरोसा उड़ गया कि ये फालतू काम है। क्यों फालतू काम है? कि यदि हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी बंद हो सकती है तो बाकी किसी की क्या क्षमता। क्योंकि हिंदुस्तान लीवर का छाप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी के बारे में जाना जाता है। और उसकी जो छाप थी, इमेज थी मेरे ब्रेन में, वो बहुत बड़ी थी। तो मैंने फिर अपना आईटी फील्ड की तरफ कदम रखा और 2011 में दिल्ली शिफ्ट हुआ अपनी आईटी कंपनी खोलने के ही पर्पज से। और फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी खोली। और कंपनी खोलने के बाद
मैंने अगेन सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, और जब मैंने सॉफ्टवेयर डिजाइन करना शुरू किया तो मेरे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर थे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के ही आते थे, बिकॉज मुझे इस फील्ड का नॉलेज भी था, बहुत लोग को जानता था। तो धीरे धीरे जो ऑर्डर्स आने शुरू हुए नेटवर्क मार्केटिंग के, तो बहुत सारे मैंने प्लान डिजाइन किए, यानी कि ट्रेडिशनल के भी काम किए, बट रियल एस्टेट, हेल्पिंग प्लान और आरडीएफडी के प्लान, मोबाइल रिचार्ज, जो यूटिलिटी बिल के प्लान, प्रोडक्ट बेस्ड भी कुछ कंपनी मैंने डिजाइन की। इस तरह से लगभग मैंने 250 कंपनियों को प्लान डिजाइन किए, नेट 250 के अराउंड, मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 200 से 250 के बीच में। कुछ को मैंने असिस्ट किया, कुछ को मैंने डिजाइन किया, और कंपनी चल निकली। लेकिन दोस्त जब मैं देखता पलट के कि मेरे सामने कुछ लोग चप्पल पहन के आते थे, यानी जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आता है मेरे सामने कि सर ये प्लान डिजाइन करना है मेरी कंपनी के लिए, क्या चार्ज होगा? मैंने कहा ये रेट है। तो उनके साथ एक दो लोग और आते थे जो कभी स्लीपर पहन के, कोई अजीबोगरीब ड्रेस में। तो जब मैं उनको देखता कि साल भर बाद वही लोग अपनी लेके आ रहे हैं होंडा सिटी, कोई स्कॉर्पियो लेके आ रहा है, यानी प्लान में डिजाइन कर रहा हूँ, उसमें हवाई चप्पल में बंदा आके बैठा हुआ है सामने मेरे, जब प्लान डिजाइनिंग हो रही है तो कि ये प्लान बनेगा, ये क्या चार्ज होगा, बार्गेनिंग हो रही है कि इतना पैसा नहीं सर, 50,000 में कर दो, 1 लाख में कर दो। और उसमें वो हवाई चप्पल में ऐसी सूरत में आया कि मैं क्या बोलूँ उसको। और 1 साल के अंदर वही व्यक्ति स्कॉर्पियो लेके आ रहा है, कभी होंडा सिटी लेके आ रहा है, आके मिठाई खिलाता ऑफिस में कि सर आपकी वजह से सर ये मिठाई आ गई। हम कभी मेरे वजह से नहीं, आपके एमडी की वजह से आ गई। हमने तो सिर्फ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान को या सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है। दोस्तों जब ये दौर बीत रहा था तो मुझे कैलकुलेशन अच्छे समझ में आ गई। यानी कि जब लोग एमडी लोग मेरे साथ बैठते तो बोलते थे भाई यार प्लान ऐसा डिजाइन करो कि देखने में जबरदस्त लगे, लेकिन लीडर को पैसा नहीं जाना चाहिए। अब अजीबोगरीब केस था, मैंने कहा यार ये कैसे होगा, जब दिखने में अच्छा होगा तो पैसा तो जाएगा। बोले एक काम करो, ये कंडीशन लगा दो, तो 2-2.5 लाख पे जाके अटक जाएगा वो। और दोस्त मुझे जान के हैरानी होती है कि इंडिया में 90% से ज्यादा प्लान ऐसी कंडीशन के शिकार हैं। आप उठा के देख लेना, मार्केट में एक कहावत है कि गले की हड्डी कुछ चीज बन जाती है, गले की हड्डी न उगली जाए न निगली जाए, फंसी है बीच में जाके। वो बेचारा निगल भी नहीं पा रहा और उगल भी नहीं पा रहा है। तो एग्जैक्टली दोस्तों मार्केट में मैक्सिमम प्लान ऐसे हैं जिसमें आपकी इनकम 1 लाख से 3 लाख के बीच में जाके स्टक कर जाती है, अटक जाती है। और वो स्टक होने के बाद में आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि 1.5-2 लाख 2.5 लाख इनकम आ रही है, लगता है पता नहीं दोबारा वो अचीव होगा कि नहीं। तो अब उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, उसको बढ़ा भी नहीं पा रहे हो। 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, किसी को 8 साल, किसी को 4 साल होगा मल्टीपल कंपनी में, और आपका खर्चा उस 2-2.5 लाख के हिसाब से बन चुका है, इंस्टॉलमेंट बन चुके हैं, ईएमआई बन चुके हैं। तो और कुछ तो कंपनियां ऐसी खतरनाक टाइप की हैं इंडिया के अंदर में कि 2.5-3 लाख की इनकम पे आपको ऑडी या मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां दिलवा देती हैं। और यदि वो गाड़ी आई तो ₹1,00,000 तो महीना खर्चा गाड़ी चली गई इंस्टॉलमेंट मिला के। अब 1 लाख महीना यदि गाड़ी के एक्सपेंसेस हो और 2-2.5 लाख की आपकी इनकम रही हो, जो आज नहीं कल गिर भी सकती है, यदि वो गिर के गलती से 1.5 लाख पे 1 लाख पे अटकी हुई है, तो आप उस समय उस कंपनी को छोड़ने में भी डर रहे हैं कि गाड़ी खिंच जाएगी, किस्त कहां से आएगा, और उस कंपनी में बड़ा कर भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जब मैंने देखा, ये सब मैक्सिमम कंपनियों के ये हालचाल चल रहा था, तो यहां पे मेरा माथा ठनका कि यार अखिलेश, नेटवर्क मार्केटिंग तो करना है, बहुत कुछ कर सकते हैं यदि कोई जेन्युइन कंपनी मिल जाए तो। दोस्त ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, फिर 2018 जनवरी फरवरी में सॉरी सॉरी अगस्त में, फरवरी में कुछ दिमाग में आया, कुछ चीजें हुई। मैं जहां पे काम कर रहा था इसके पहले मेरी 5 से 7 लाख महीने की इनकम आ रही थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में, और 2016 मैंने उसको ज्वाइन किया था। बट अनएथिकल प्रैक्टिसेस अंदर चल रही थी, लाइक आईडी, कोई लीडर बढ़िया गया तो उनको कोई आईडी का नाम बदल के बीच में घुसा देना, आपकी ही टीम आपका अपलाइन तोड़ दे तो कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती कंप्लेन के बाद भी। इस टाइप की एक्टिविटीज चल रही थी जिससे मेरा लाइक अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी, यार यदि यहाँ पे ये है तो यहाँ कभी भी मैं कैरियर बिल्ड नहीं कर सकता। और फाइनली मैंने अगस्त में डिसीजन लिया। मैंने जून में कंपनी छोड़ी थी, जून जुलाई हमने कंपनी खोजी, आखिर किस कंपनी के पास जाएं जहां पे कम से कम एथिक्स तो होनी चाहिए, ऊपर नीचे इनकम चलेगी। और वहां पे मल्टीपल दोस्तों कंपनियां खोजने के बाद में ओके लाइफ मुझे मिली, जिनकी ना पैकेजिंग अच्छी थी, जिनकी ना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी। ऑफिस बन रहा था, टूटा फूटा ऑफिस था, तो सब सीमेंट सरिया कहीं पड़ा हुआ था। मुझे एक बात समझ में आ गई दोस्त कि ये कंपनी यदि चाहे तो 2 लाख 3 लाख महीने के भाड़ा में दिल्ली में शानदार हेड ऑफिस खोल सकती है। बड़ी कंपनी रोहतक जैसे शहर के अंदर में भी ऐसी ऑफिस बना बना के यहीं बैठी है। तो एक बात समझ में आ गया था कि कंपनी दिखावा नहीं करना चाहती, कम से कम 10 करोड़ की तो जमीन की वैल्यू होगी जहां पे इन्होंने अपना ऑफिस बनाया था, बना रहे थे यानी। तो एक फेथ आ गया कि कंपनी दिखावे पे नहीं जा रही, कुछ बड़ा काम करने का इनका मूड है। इन्होंने बोला भी कि दोस्त कंपनी में हम सेटिंग वेटिंग देते नहीं है, ना किसी को देंगे। मुझे मालूम है जब सेटिंग वेटिंग पैसे का ऑफर नहीं करेंगे तो अच्छे लीडर जिसको बोलते हैं, बड़े तूफानी लोग, वो लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। जब वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो बिजनेस मेरा बहुत स्लो उठेगा, क्योंकि आम आदमी को लेकर मैं काम करूंगा, नए लोगों को लेकर मैं काम करूंगा। क्योंकि जब लीडर जिसको बोलते हैं मार्केट के अंदर में तथा कथित, जब वो नहीं आएंगे तो मेरी स्पीड स्लो होगी, और स्पीड स्लो होगी तो मुझे ओवरहेड एक्सपेंस नहीं चाहिए, मुझे खर्चे नहीं बढ़ाने हैं।
तो मैं क्यों रेंट पे ऑफिस लूं, अपनी खुद की ऑफिस में बैठा हूं, आराम से धीरे पीछे बनता रहेगा, आगे हम ऑफिस चलाते रहेंगे। ये मेंटल लेवल था उनका, कब जब ये कंपनी चल भी नहीं रही थी। और ये बातें मुझे अंदर तक हिला के रख दी कि यदि किसी कंपनी को शुरुआती दौर में, यदि किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को ये मेंटल स्टेटस हो, ये मेंटल स्टेटस हो, कि यदि वो ऐसा सोच रहे हैं, तो मेरा ये मानना था कि दोस्त ये कंपनी वाकई में बड़ा काम तो करने वाली है। बाकी बहुत सारी आइडियोलॉजी थी जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इन चीजों की वजह से मैं कन्वर्ट हुआ था, मोटिवेट हुआ था। आई नो रिस्क है, क्योंकि जब एक नई कंपनी, क्योंकि जब 1.5 साल पुरानी ये कंपनी थी, तब मैंने इनके पास में इस ऑफिस में गया था कि नई कंपनी में दोस्त विश्वास करने में तकलीफ तो होती है कि पता नहीं है किस करवट ऊंट बैठेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कंपनी को बेस्ट बोलता है, लेकिन जब बेस्ट बोलता है तो क्या बेस्ट वाला बिहेवियर भी करता है क्या? ये टफ हो जाता है, क्योंकि जब तक आप एंटर नहीं करेंगे ना, पानी में उतरेंगे नहीं, गहराई पता नहीं चलता। तो मेरे साथ एक रिस्क जरूर था कि यार इस कंपनी को ज्वाइन तो कर लो, लेकिन जो ये बोल रहे थे कि हमारे पास साइंटिस्ट की टीम है, जो मिलवाए भी थे, हालांकि ये बोलते थे कि 1.5 साल 2 साल हमें हो गया रिसर्च करते हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर में, और आने वाले 3-4 महीने के अंदर हमारे प्रीमियम सप्लीमेंट ऐसे आने शुरू होंगे जो दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिलेंगे, अनमैच्ड होंगे। इन्होंने बोलना शुरू किया दोस्त कि अखिलेश जी, वी आर ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड जो सप्लीमेंट पे नहीं काम कर रहे हैं, हम टारगेटेड फूड सप्लीमेंट पे काम कर रहे हैं। हम एक दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो हर्बो फूडस्यूटिकल नाम से नया रेंज लॉन्च करेंगे। तो इतनी बढ़िया पिक्चर चलती थी, बताते समय लगता था यार ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। तो ये जो मजा आ जाएगी फीलिंग थी, इसी फीलिंग की वजह से मैंने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। यदि मजा नहीं आए गलती से तो 5-6 महीने के अंदर ये डिसीजन गलत भी हो सकता है, जो ये बोले नहीं किए तो। लेकिन भगवान का शुक्र है कि भगवान ने शायद सुना, और ज्वाइन करने के बाद में जितना भी कंपनी की सीईओ ने और मैनेजमेंट ने बताया था कि ये करने वाले हैं, बिलीव मी, मुझे 3.25 साल हो गया काम करते हुए, ये अगस्त के बाद मुझे हो जाएगा 3 साल। इस 3.25 साल के दौरान फ्रेंड्स, जो इन्होंने बोला उससे कई गुना बढ़ के डिलीवर किया है। और मेरे इंटायर लाइफ का, मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि शायद जितने कंपनी के नाम आप नहीं सुने होंगे ना दोस्त, उतने ज्यादा, उससे ज्यादा कंपनियों के बंद होने का अनुभव मुझे है। मैंने यदि एवरेज 250-250 प्लान डिजाइन किए तो चल सिर्फ 2 रही है, बाकी सब बंद हो चुकी है। यानी कम से कम 250 प्लस ऐसी कंपनियों का बंद होने का एक्सपीरियंस मुझे है, जिनका प्लान पे मैंने काम किया था, मैंने उनको असिस्ट किया था, उनका प्लान डिजाइन किया था, उनका सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था। तो जाहिर सी बात है वो क्यों बंद हुए, क्या रीजन थे, कैलकुलेशन कहां जाकर होती है, कितनी ज्वाइनिंग पे कौन सा प्लान क्रैश कर सकता है, कितनी बाइंड्री पे कौन सा प्लान का प्लान चेंज होने की नौबत कब आएगी, ये कैलकुलेट करना मुझे बड़ी भगवान के पास से अच्छे से आता है। और शायद यही रीजन रहा कि ओके लाइफ मैंने एक रिस्क लेकर सिलेक्ट किया। मुझे एक बात क्लियर थी कि कंपनी का प्लान तो एक धमाल मचा देगा, लेकिन प्लान तो बड़ी होती है कंपनी की नीयत, कंपनी की एथिक्स और कंपनी की आइडियोलॉजी। जिस कंपनी के पास फ्यूचर की प्लानिंग ना हो, वो कंपनी कभी भी बड़ा नहीं बन सकती फ्रेंड्स, ध्यान रखना, बड़ा नहीं बन सकती। जैसी चैलेंजेस आएंगे, हवा के झोंके समान गायब। और इंडिया का इतिहास है कि 3-4 कंपनी छोड़ दिया जाए इंडियन कंपनी, तो बाकी सारी कंपनियां हवा के झोंके में बही हैं सिर्फ, क्योंकि 3-4 साल वो पार ही नहीं कर पाते। उनको जो चैलेंजेस आनी वो आएंगी, और वो खर्चे बढ़ा लेते हैं अपने, चाहे वो फार्म हाउस के नाम पे, चाहे वो कंपनी के नाम पे, चाहे वो थर्ड पार्टी माल के नाम पे, और कंपनी वहां होती है बंद। तो मेरा डिसीजन ऊपर से बढ़िया, ऊपर कृपा से बढ़िया रहा, मेरा कैलकुलेशन अच्छी रही, और आज इस कंपनी में एक हाईएस्ट पे आउट में बैठा हुआ हूं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है कैसे है। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाई दिस कंपनी ऑन दैट टाइम, कि आज तो हम 2021 में बैठे हुए हैं ना, बट 2018 में ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्लाइड के रूप में, कि मैं आपको वो शेयर करूंगा। यदि दोस्त आपको ऐसा फील आता है कि यार जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है, तो आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको फील आए कि जो ये बता रहे इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आप फ्री हैं, आप जहां चाहे काम करिए दोस्त। लेकिन एक बात पक्का है कि यदि आपको फ्यूचर चाहिए, तो फ्यूचर के लिए सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी का एथिकल होना। और मुझे प्राउड है, हमारी पूरी इंटायर टीम को प्राउड है कि दिस इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी जहां सेटिंग वेटिंग सेम शिफ्टिंग आईडी तोड़ फोड़ नथिंग, कुछ भी नहीं होता। राइट, तो लेट्स सी। एक बार मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगा, स्लाइड शेयर करने के बाद देन मैं आपको आगे बढ़ूंगा। तो क्या आप लोग मेरा स्लाइड देख पा रहे हैं जो स्क्रीन पे आपके है? जी सर। थैंक यू राणा जी, ग्रेट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं बात करूं तो वाई ओके लाइफ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहीं ना कहीं आता है। 4 पार्ट में इस प्रेजेंटेशन में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। मैं बता दूं, मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया था सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट देख के। जब डीके सर ने मेरे साथ में डिस्कस करना शुरू किया कि अखिलेश क्यों हम भविष्य में बड़े होंगे, हमके रीजन दीजिए। बोले हमारी ये आइडियोलॉजी है, पहले आप समझने का प्रयास करो।
आपको क्या लगता है इस आइडियोलॉजी पे हम काम करें तो क्या हम छोटे रह जाएंगे? और यही एक ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से दोस्तों मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया था। हालांकि मैं आपको इस पॉइंट के अलावा भी एक पॉइंट और बात करूंगा, कंपनी की अचीवमेंट्स क्या है आज की डेट में और कितने टाइम के अंदर, जो उस समय मेरे सामने कोई अचीवमेंट नहीं थी जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता। आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं था उस समय। इस समय आपके लिए कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताने का एक पार्ट है, जबकि मेरे टाइम में कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो थी। यानी ये जो ऑफिस बन रहा था वही इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो मुझे लगता था कि 8-10 करोड़ की जमीन की वैल्यू थी उनकी, जहां पे 5 लाख स्क्वायर फीट के कैंपस में जो अपना ऑफिस बना रहे थे, ये वही एक था उनका। इनफैक्ट बाकी कुछ भी पूरे दिल्ली एनसीआर में, यूपी में एक सिंगल ऑफिस इनका नहीं था। वो तब की मैं बात कर रहा हूँ 1.5 साल जब कंपनी हो चुकी थी उसके बावजूद भी, राइट। और उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे सिस्टम का, मैनेजमेंट का, फ्यूचर विजन कंपनी क्या है, क्या भविष्य में कंपनी करने वाली है। फ्रेंड्स, एक बात दिमाग लगा लेना कि यदि कोई कंपनी आप काम करने जाते हैं तब उसका प्लान देख के सिर्फ काम नहीं कर सकते, ना सिर्फ प्रोडक्ट देख के ही काम कर सकते हैं। आप भी जानते हैं कि दूध को अमृत माना गया है, दूध को अमृत का दर्जा दिया गया, हमारे शास्त्रों में, हमारे बुक्स में भी लिखा गया कि दूध में इतने गुण पाए जाए जो अमृत के समान है। लेकिन वही दूध पी के अभी आप जितने लोग मीटिंग में हैं, लगभग 98 लोग, 100 लोग मुझे दिख रहे हैं, इन 100 लोगों को अभी 3 गिलास दूध पिला दिया जाए, गारंटी कि 70 लोग का पेट खराब हो जाएगा। तो क्या वो दूध खराब था, वो अमृत खराब था? नहीं, आपकी बॉडी खराब थी, आपका सिस्टम, पाचन तंत्र खराब था। यानी दूध भी सभी को डाइजेस्ट नहीं होता, दूध भी पी लो जिसको अमृत की संज्ञा दिया गया है, वो भी सबको डाइजेस्ट नहीं होता। तो एक बात पक्का है दोस्त कि दुनिया का कितना भी शानदार प्रोडक्ट ले आओ, सिर्फ प्रोडक्ट के बिहाफ पे आप बिजनेस नहीं कर सकते। या प्रोडक्ट में दम, चलो दमदार दम नहीं है लेकिन प्लान बहुत शानदार है, सिर्फ प्लान के दम पे भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद यदि आपके प्रोडक्ट में दम नहीं, वो टूटेगा प्लान। तो एक बात डेटा बहुत क्लियर थी कि जहां पे सिस्टम बैलेंस होगा और जहां पे फ्यूचर की कैसे, मान लो मैं बोलूं कल 250 करोड़ का बिजनेस होगा 2 साल में, तो भाई साहब 250 करोड़ का बिजनेस करने के लिए क्या क्या लगेगा, वो क्या तैयारी है, पहले ये दिखाओ तो 250 सच होगा। यदि सारा प्लान वे में चल रहा हो, पिछले 3 साल से मैंने देखा, आगे का विजन मैं आपको आज दिखाऊंगा, तो 101% दोस्त ऐसी कंपनी को कोई लाइफ में छू भी नहीं सकता, क्योंकि वी है प्लानिंग 2025 में क्या करना है, आगे में क्या करना है, एक एक चीज प्री प्लान्ड है। और हम उसी स्पीड से नहीं बल्कि उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपने प्लानिंग तो कर ली और आपकी स्पीड वो नहीं बन पा रही है। नो 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 नो, हमारी प्लानिंग के साथ स्पीड उससे 10% आगे, 20% आगे ही चलता है, ना कि उसके इक्विवेलेंट में उससे ज्यादा हम चल रहे हैं। तो लेट्स सी, 4 पार्ट में आपसे बात करूंगा, मैं रिपीट करूंगा। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एक पार्ट था उस समय, वो थी मार्केट अंडरस्टैंडिंग, ये पहली वाली पार्ट। यानी मैंने इस 4 में से सिर्फ पहले पार्ट की वजह से मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था। आपके लिए 3 एक्स्ट्रा दे रहा हूं आज। आप तो यदि मैं एक पार्ट दे के कन्विंस हो सकता हूं या अपना इमेजिनेशन से सोच सकता हूं कि फ्यूचर क्या है, तो व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते? जरा सोचना है 1 मिनट के लिए। लेट्स सी, तो जैसा मैंने बताया आपको कि मार्केट का रिसर्च, इनका सर का एजेंडा बहुत क्लियर था। एटलीस्ट एक बात समझो कि लगभग 132 करोड़ के हमारे आज देश की आबादी है, और इस 132 करोड़ की आबादी में ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना कि 132 करोड़ की आबादी के अंदर में आप लगभग हर व्यक्ति अपने डेली नीड का सामान कहीं ना कहीं से परचेज कर रहा है। लेकिन मजे की बात देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग से जो रेगुलर बायर हैं वो मात्र 56 लाख लोग हैं। और इंडिया की एक और चीज है कि इंडिया के अंदर में जो 70% पब्लिक है उसकी मंथली इनकम 15,000 रुपए या इससे कम आती है। 70% जनता की जो एवरेज आंकड़ा देता है। आप कल्पना करके देखो कि जिस कंट्री के अंदर 15,000 या इससे कम इनकम वाले हैं, उनको सर वो लोग कभी दूध नहीं पीते रात को सोते समय, उनके बच्चे शायद दूध पीते हैं, उनके घर वाले दूध नहीं पीते, ये 15,000 वाले। यानी जो रिक्वायरमेंट है दोस्त घर में ना, वो चीजें भी वो नहीं ले पाते, ना उनके घर में फ्रूट्स आता है, ना ड्राई फ्रूट्स आता है, ना प्रॉपर दूध आता है। उनका जीवन चल रहा है बस। किनका? 70% लोगों का। तो ऐसे कंट्री में जहां 70% लोग की मंथली इनकम 15,000 इससे कम है, उस देश में आप क्वालिटी के नाम पे एक्सपेंसिव सामान बेच के कभी भी उसकी देश को कवर नहीं कर सकते। आप यदि महंगे सामान बेचते हैं तो कुछ लोग जरूर आएंगे, लेकिन देश को कवर करना मुश्किल है। और इंडिया में कभी भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, जब तक किसी चीज का मोमेंटम न बन जाए, आम आदमी ने कनेक्ट हो जाए, वो बड़ा नहीं होता। एग्जाम्पल, अन्ना का धरना। अन्ना हजारे एक धरना शुरू करते हैं, कोई नहीं जानता था अन्ना हजारे को उसके पहले, कम से कम हम लोग तो नहीं जानते थे, दिल्ली वाले। और एकाएक ऐसा मोमेंटम बना कि दुनिया का हर व्यक्ति अन्ना हजारे को, हाँ मैं भी पहरेदार हूं, मैं भी अन्ना हूं, मैं भी अन्ना हूं, मैं भी टोपी लगा के बहुत घुमा हूं। यदि उस दौरान आप जाएंगे मेरे फेसबुक पे, तो मैंने बहुत कन्वीन उनके साथ घुमा हूं, मतलब बहुत मैंने ये काम किया उनको, मैं भी इंस्पायर था उनसे।
धरना हुआ और पब्लिक ने उसको अपना मोमेंटम बना लिया, पूरे देश देश में हर जगह प्रदर्शन शुरू हो गया। आप कल्पना करके देखो दोस्त कि वो अन्ना का अनशन नहीं था या जेपी आंदोलन, वो जेपी आंदोलन नहीं था, वो एक इंडिया के आम आदमी का आंदोलन था। नतीजा जब अन्ना हजारे जी वहां से उठे और अपनी धोती को जब झाड़ा दोस्त, तो वहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री झड़ गए, अरविंद केजरीवाल जी, जिनको कोई जानता भी नहीं था उस समय तक। यानी एक आंदोलन से एक मुख्यमंत्री निकल गए। आप कल्पना करके देखो, एक पार्टी निकल गई, आप कल्पना करके देखना क्यों, क्योंकि उस आंदोलन का मोमेंटम क्या था, आम पब्लिक से कनेक्टेड था। एग्जैक्टली वैसे ही जब तक भारत के 70% 80% के लिए कोई बिजनेस मॉडल ना आए, वो इंडिया में कभी भी मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सकता। और पिछला 25 साल इसका जीता जागता उदाहरण है। एजेंडा बहुत क्लियर था कि यदि मात्र 56 लाख रेगुलर आज सामान परचेज करते हैं, ये लास्ट एक डेटा था आईडीएसए के अकॉर्डिंग, तो ये 56 लाख सिर्फ यदि लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 132 करोड़ में 0.42%। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आज 99.9% लोग 25 साल बाद भी, 26 साल बाद भी जो नेटवर्क मार्केटिंग भारत में है, वो सामान लेते हैं किसी भी ऐसे जनरल स्टोर से जो यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है, आपके मोहल्ले से। और वहां से मात्र 0.42% लोग दोस्तों ऐसे हैं जो किसी न किसी ऐसे स्टोर से सामान लेते हैं। जो स्टोर कैसा है, जो स्टोर कहां से बिलोंग करता है, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, ये मैटर ओके लाइफ का नहीं है, ये किसी भी कंपनी का ऐसा स्टोर हो सकता है। आंकड़ा बहुत क्लियर है, डेटा बहुत क्लियर है। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज आपको बिजनेस करना है, जंगल में दो लोग रहते हैं, जाके उनके लिए दुकान खोलेंगे परचून का, या एक टाउन के अंदर 100 परिवार वहां खोलेंगे? तब तड़ाक से जवाब देंगे, नहीं नहीं, जंगल में क्यों खोलूंगा जहां दो लोग रहते हैं सिर्फ, जहां टाउन है वहां खोलूंगा जहां 100 लोग रहते हैं। तो मेरे भाई, जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई खोलता है तो वो कंपटीशन किससे करता है? किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। हमारी कंपनी का एजेंडा क्लियर था कि हमें यदि कंपटीशन करना होगा तो हम वहां जाएंगे जहां 99.9% लोग रहते हैं, ना कि वहां जाएंगे जहां 26 साल में सिर्फ मात्र 0.42 0.5% लोग भी कंज्यूमर नहीं है। तो हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था कि हम जब तुलना करेंगे तो हम करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट से तुलना करेंगे। लेकिन सवाल है कैसे तुलना करेंगे? जब 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 कंपेयर की बात आती है तो एक ही समस्या आती है, कैसे? हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था। हमने ये देखा कि आज आम आदमी के क्या नीड और मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्त आंकड़े ये बोल रहे थे कि हमने देखा कि आज मान लेते हैं कि जितना दुनिया में, इंडिया में इंसान है, वो हर व्यक्ति कभी भी नेटवर्कर नहीं बन सकता। ये दुनिया का हर इंसान नेटवर्कर नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया का दोस्त एक इंसान बाय डिफॉल्ट पहले से है और बन सकता है, वो है क्या? कंज्यूमर। इंक्लूडिंग आज जितने लाख बच्चे भारत में पैदा हुए होंगे, एक कंज्यूमर है। और आज जितने लोग मरे होंगे, मरने से ठीक पहले तक वो एक कंज्यूमर थे। यानी जिस पल से कोई पैदा होता है और जिस पल कोई मरता है, वो इंटायर लाइफ वो कंज्यूमर होता है। बट दोस्त, इंटायर लाइफ नेटवर्कर आप भी नहीं हो सकते, मैं भी नहीं हो सकता। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको बेड पकड़ेंगे, आप प्लान नहीं दिखा सकते। तो जब जो चीज इंटायर लाइफ व्यक्ति रहता है, क्यों ना हम उस पर फोकस करें, क्यों हम उस पर फोकस करें जो एक सर्टेन टाइम के लिए कोई हो सकता है। बहुत लोग कभी लाइफ में होंगे नहीं, दैट इज नेटवर्क। तो हमने ट्रेडिशनल मार्केट को रिसर्च किया, रुक किया। हमने एक एजेंडा देखा कि मार्केट में जब ट्रेडिशनल से कंपेयर करेंगे तो किसको लें भाई कंपटीशन में। तो हमने पाया कि पूरे मार्केट की धज्जियां उड़ा के एक व्यक्ति रखा हुआ है, और वो लंगोट पहनते हैं, बाबा रामदेव, जिन्होंने मात्र 10 साल के अंदर में पूरे इंटरनेशनल कंपनियों को कहां से कहां पहुंचा दिया, 17,000 करोड़ तक का टर्नओवर टच करके, वो जो आज तक हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं कर पाई थी इतने कम टाइम में इतनी बड़ी ग्रोथ। तो क्या है उनकी आइडियोलॉजी? हमने देखा उनका पहला आइडियोलॉजी क्या था कि वो बोलते थे प्राइस प्राइस सॉरी आयुर्वेदा, इंडियन इंडियन इंडियन, स्वदेशी। हमने कहा वो तो हम पहले से हैं। दूसरा बोलते थे आयुर्वेदा आयुर्वेदा आयुर्वेदा। हमने कहा आयुर्वेदा के साथ में हम एक और ऐड कर लेते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक प्लस आयुर्वेदा, तो हम थोड़ा 20 पड़ जाएंगे ना। अब वो बोलते हैं क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। हमने कहा भाई हमें कंपटीशन करना इंटरनेशनल कंपनी से, क्वालिटी तो हम उनसे कंपेयर करेंगे, इनसे क्यों करें बाबा जी से। ना नंबर 4 वो बोलते थे क्या? प्राइस 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 इकोनॉमिकल। हमने कहा बस यही पकड़ लेते हैं। यदि एक आदमी सिस्टम को प्रूव करते हुए 10 साल में एक रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका, तो व्हाई नॉट हम उसके पद चिन्हों पर चले, उसकी आइडियोलॉजी को भी अपनाएं और अपनी आइडियोलॉजी के साथ में कंप्लीट उसको कंबाइन कर दें। नतीजा हमने देखा कि अच्छा मार्केट में कुकिंग ऑयल जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या सेल रेट चल रही है, तो 220 रुपए, जो 200 जून का लॉट आया है, 220 रुपए आज सफोला का रेट है। आज 205 रुपए किसका रेट है? फॉर्च्यून का। और फॉर्च्यून में 1000 mg ओरिजिनल है, और ओरिजिनल की मात्रा के साथ समझिए मात्र पड़ती है सफोला में, और 1400 mg ओरिजिनल के साथ दोस्त जो हमारा नया रेट है वो है 299 का 2, यानी कि 200 रुपए का लगभग 1 लीटर। यानी ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ता। जब मार्केट में 127 का था तो हम 125 का था, तब 127 का 2 रुपए महंगा हुआ करते थे। यानी हमारा रेट लगातार जो बढ़ा भी है,
हमारे कंपटीशन में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है दोस्त, आज 260-270 रुपए लीटर तक बेच रही हैं, बट हमारा 200 ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ता है। सवाल पैदा ये होता है, जिस घर में आप जाओगे, ट्रेडिशनल मार्केट के इस तेल का पावर समझाओगे, ऐसा कौन सा शख्स होगा, कौन सा व्यक्ति होगा जो बोलेगा ना जी हम तो महंगा वाला खाएंगे, सस्ता वाला नहीं खाएंगे, जबकि क्वालिटी इसी की अच्छी है। सर जिस दिन आपने प्रेजेंटेशन दिया, बिलीव मी, उस दिन हर व्यक्ति ये तेल लेगा, राइट। हमने ये देखा कि आज मार्केट के अंदर में किसी को मोच आ जाए तो 169 में 50 ग्राम मुंह आ रहा है। साथ में आयोडेक्स की बात यदि दोस्तों किया जाए, तो वही आयोडेक्स आ रहा कितने का, 123 का, वो भी 40 ग्राम। हमने मात्र 90 का 50 ग्राम लॉन्च किया। सवाल पैदा ये होता है, कोई क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसका पॉकेट हम बचा रहे हैं, सेविंग करा रहे हैं उनको हम। आज हम बात करें, कॉमन सी चीज है कि आज ऐसा कोई घर नहीं जिसके अंदर में सैनिटरी पैड नहीं जाती। आज अल्ट्रा थिन यदि डबल एक्सल साइज की बात किया जाए, एक्सल साइज की बात किया जाए, तो 7 पैड का दाम 85 रुपए स्टेप फ्री की है, तो 90 का स्टेप फ्री का है 90 रुपए, और बिस्तर कितना 85 रुपीज। आप जब डेमो करेंगे तो डेमो में कहीं स्टैंड नहीं करते, वो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, कोई अनाइन स्टेप नहीं होती उसके अंदर में, किसी 30-40 ml में ही लिक्विड में लीक होना शुरू हो जाएगा। मल्टीपल चैलेंजेस उनके साथ में। हम प्योर सैप जेल बेस्ड, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट जेल होता है, उसको हमने यूज किया, और मात्र 49 का 7 पैड, यानी 7 रुपए का एक पैड बेचते हैं फ्रेंड्स। यदि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कंपेयर करेंगे तो हम 300% तक सस्ते हैं, 300% तक महंगे हमसे। आज इंडिया में लोग 300 350 100% तक एक्सपेंसिव लोग बेच रहे हैं इंडिया में, नंबर 1 नंबर 2 का खिताब लेने के बाद वो भी। अब कल्पना करके जरा देखना, हमने इस रेट में लॉन्च किया, हमने देखा कि आज प्रीमियम क्वालिटी भूल जाते हैं अभी। हर व्यक्ति को सुबह उठ के पहले तो ब्रश ही चाहिए, तो टूथपेस्ट कौन सा आएगा भाई। तो आपने देखा कि बाबा रामदेव आज दंत कांति 45 का बेच रहे हैं, लेकिन अच्छा वाला 90 का बेचते हैं। ध्यान दीजिए, ये कॉमन वाला उनका है, जो अच्छा वाला दंत कांति 90 का बेचते हैं। हमने 45 का भी लॉन्च कर दिया। आप पेप्सोडेंट का रेट देखो, कोलगेट का रेट देखो, लेकिन हमारे में खास बात क्या है कि हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कैल्शियम और ओमेगा 3 को एक साथ कंबाइन करके टूथपेस्ट में दे दिया हमने। दे आर द फर्स्ट कंपनी। क्यों? ओमेगा 3 का हमने टूथपेस्ट लॉन्च किया, वो भी कैल्शियम के कॉम्बिनेशन में, ओनली 45। आपके घर का बजट नहीं बिगड़ा और घट गया। सवाल है आपका कंज्यूमर, जो आप डिस्कस करेंगे इसके बारे में बताएंगे क्यों नहीं लेगा। हमने देखा कि आज मान लो कि हाफ लीटर शैम्पू हम 200 में 199 में दे देते हैं। सर एंटी डेंड्रफ शैम्पू जरा कल्पना करके देखना आप, कि आज एंटी डेंड्रफ शैम्पू 550 रुपए का 650 ml हेड एंड शोल्डर का। सर आपकी कंपनी का 210 पैक आता है, 500 लीटर। कल्पना करो, रेट ऑलमोस्ट आधे रेट पे है, और बहुत बढ़िया शैम्पू, सुपर्ब रिस्पॉन्स है। सवाल पैदा ये होता है, जब आप किसी के बारे में जाके डिस्कस करेंगे, किसी घर में डिस्कस करेंगे, वो कंज्यूमर क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था, बहुत क्लियर था कि कॉमन आदमी हो, तो दंत कांति नाम, सॉरी नीम कांति नाम से बाबा रामदेव उसको बेच रहे हैं एंटी बैक्टीरियल सोप। सर कोरोना के टाइम में एंटी बैक्टीरियल का मोस्ट डिमांड है इसमें। आज मैंने आपको हजारों की संख्या में रिव्यू ऐसे दिखा देंगे अपनी टीमों के अंदर में, जिन लोगों को घमौरियों से बहुत परेशानी होती थी गर्मियों में। सर आज ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका मानना है सर 80% घमौरी इस बार नहीं हुई ड्यू टू दिस सोप ओनली, क्योंकि नीम तुलसी पुदीना का सोप है, 78% टीएफएम का सोप है, और मात्र 25 का 100 ग्राम है। तो जिनको खसरा खुजली हुई, जिनको घमौरियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो मैं कहता हूं सर 2 टाइम यूज कर लो, 1 टाइम यूज कर लो। आप देखो इसका रिजल्ट देखो साबुन का। आज 78% टीएफएम के साथ में मात्र 25 का सोप मिले, और उसके अगेंस्ट में डेटॉल चले जाओ, डेटॉल का साइज देख लीजिए, वो भी 73% टीएफएम के साथ में। सवाल पैदा होता है कि किसी घर में आप जाएंगे, वो व्यक्ति क्यों नहीं लेगा, वो भी तब जब प्राइस में आप बढ़िया, क्वालिटी में आप अच्छे हैं। कई बार समस्या ये आती है कि रेट नीचे होगा तो क्वालिटी बेकार होगी। सर क्वालिटी करो कंपेयर, रेट तो हम बाद में बात कर लेंगे फिर से। तो यहाँ पे हमारा कोई मुकाबला हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि हमने घर का बेसिक खर्चे देखे कि हर घर में चाय पत्ती, नहाने का साबुन, सैनिटरी नैपकिन, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश और राइस ब्रान ऑयल यानी खाने का तेल जाएगा। हमने एक सप्लीमेंट को ऐड किया सिर्फ, दैट इज कैल्शियम, क्योंकि बुजुर्गों को, बच्चों को, अधेड़ को, सबको चाहिए। और यदि इसका प्राइसिंग हम जोड़ दें तो 2000 रुपए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कॉस्ट आ जाती है, 1250 कॉस्ट एक लोकल बनिए दुकान पे आप जाके पता करिए, और 850 में वही सामान आप हमसे ले लीजिए, यानी ओके लाइफ से ले लीजिए। यानी ट्रेडिशनल मार्केट के भी कंपेयर में हम बहुत बार सस्ते पड़ते हैं। सवाल पैदा ये होता है, कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं लेगा। अब इसको कंपेयर करके तो दिखाओ मेरे भाई, उसके घर में क्या आता है, लक्ष्य, ये सब जोड़ दो, उसी से पूछो भाई क्या क्या, कौन सा वॉशिंग पाउडर, कौन सा शैम्पू, कौन, लिख लो। अब बोलो भाई इसके अगेंस्ट ये हमारा ले लो, काम खत्म। अब वो पागल थोड़ी है कि वो नहीं बोलेगा महंगा दूंगा जी। यहाँ पे हम उसको बता नहीं पाते। हमने एक दिन में 24 ऐसा सप्लीमेंट लॉन्च किए जिसके मात्र 159 रुपीज डीपी है, वो भी 7 टैबलेट की पैकिंग विथ एक्सट्रैक्ट।
आप सर नेटवर्क मार्केटिंग में खोज के नहीं दिखा सकते। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स कि हमने एफएमसीजी को उस रेट पे लॉन्च किया जिस रेट पे कोई व्यक्ति या जो इंड यूजर होता है इंडिया का, जो गरीब से गरीब इंसान हो, जो लेबर क्लास का इंसान हो, वो खाता है दोस्त। वो कंज्यूम करने से पहले बोले हाँ भैया ये तो मैं भी अफोर्ड कर लूंगा। जब इंडिया का वो आम आदमी का नेटवर्क का 70% खास के लिए हमने बहुत कुछ रखा है, आप लोगों को पहले से मालूम है। हमारे पास प्रीमियम भी प्रोडक्ट्स हैं और कॉमन भी हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब वो मोमेंटम बनेगा, और जब वो मोमेंटम बनेगा दोस्त कोई रोक नहीं पाएगा, और मोमेंटम बन के रहेगा। आगे मैं बताता हूँ क्यों। जब हमने ये नारा लगाना शुरू किया तो इंटरनेशनल कंपनी वाले चिल्लाना शुरू कर दिए फिर से, अरे ये फालतू है, साबुन तेल का धंधा नहीं होता, सस्ते से धंधा नहीं होता। धंधा तो होता है फूड सप्लीमेंट का, ये साबुन तेल का धंधा थोड़ी है। हमारी कंपनी बोल दिया ऐसा जी, तो हम भी देखते हैं। जब सप्लीमेंट की बात आई तो हमने कैलकुलेशन किया, चलो ठीक है जरा देखते हैं कि सबसे कॉमन समस्या है दैट इज ज्वाइंट पेन। कि मान लो किसी घुटने में समस्या हो जाए तो आज नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या क्या देते हैं जरा देखते हैं। तो हमने ये पाया कि ग्लूकोजामाइन का एक डब्बा पहले पकड़ाया जाता है। नंबर 2 दिया जाएगा, भाई हड्डी वाली बात है, कैल्शियम भी लेनी पड़ेगी। नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लोग क्या करते हैं कि ओमेगा 3 6 9 पकड़ा देंगे, चाहे फिश ऑयल हो चाहे फ्लेक्स का हो, वो पकड़ा देंगे। और यदि किसी को नॉलेज है, यदि कोई एडवांस कंपनी है सप्लीमेंट के फील्ड में, तो वो कोलेजन पेप्टाइड भी पकड़ाएगी। यानी ये 3-4 चीजों का दाम यदि मैं कॉस्टिंग निकालूं फ्रेंड्स, तो 3,000 3,500 रुपए कॉस्टिंग कम से कम इंडियन कंपनियों को आ जाता है, बस ये इतना 4 डब्बा लेने में। और यदि किसी इंटरनेशनल कंपनी की बात करूं तो 4,000 5,000 6,000 तक उसकी कॉस्टिंग जाती है, यदि यही सिर्फ 4 सप्लीमेंट देना हो तो। अब हमारे साइंटिस्ट ये बोले, अच्छा इसमें खास बात क्या जाना कि कंपनी खोलने के पहले डीके सर ने एक टीम बनाई थी। उनको आइडियोलॉजी पता था मार्केट का। उन्होंने बोला कि एक बात आओ, साइंटिस्टों ने पूछा कि देखो भाई, जब डालना एक ही प्रोडक्ट में था, एक ही डब्बे को जब देना, एक ही व्यक्ति को चारों खिलाना था, तो वाई नॉट चारों को मिला के कॉम्बिनेशन तैयार कर देते, अलग अलग 4 डब्बा क्यों बेचना। डीके सर ने बोला हमें बस यही करना है। आप लोग एक काम करो, मार्केट में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके पास जितने भी सप्लीमेंट हैं, उसके इंग्रेडिएंट को लिखो को किस डिजीज के लिए, किस चैलेंज के लिए क्या देते हैं, उसको पहले नोट आउट करो। उसके बाद जितने भी बाबा टाइप के लोग हैं, चाहे बाबा रामदेव हो, डाबर हो, वैद्यनाथ हो, वो लोग क्या देते हैं किस डिजीज के लिए, उसको भी लिखो। और लिखने के बाद में आप क्या करो कि अपने हिसाब से टारगेटेड उसको कंबाइन करो एक साथ, और उसको स्टेबलाइज करने के बाद में अप्रूवल लेके हम लॉन्च करेंगे टारगेटेड सप्लीमेंट। अब ये टारगेटेड कैसे होता है, इनका बोला दोस्त, आज एक हड्डी के डॉक्टर के पास जाओ तो उस हड्डी के डॉक्टर के पास कमर का स्पेशलिस्ट कोई और होता है, तो घुटने का स्पेशलिस्ट कोई और होता है। यहाँ लोग फूड सप्लीमेंट के नाम पे बोलेंगे ये जी खा लो एक मल्टीविटामिन है, इससे पूरी लाइफ सब कुछ सही हो जाएगा। ये जी खा लो तो इससे आपका गठिया उठिया 5 चीजें और खत्म हो जाएंगी। कुछ कंपनी इतने खतरनाक है, बोलेंगे ये एक टेबलेट ले लो, इससे 300 रोग भागते हैं। हम कहा बाबू 300 रोग का बड़ा नाम लिख के बता दो यार। इतनी खतरनाक इंडिया मार्केटिंग चल रही थी। हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं जब देना है तो क्यों ना उसको कंबाइन किया जाए, और उन्होंने कंबाइन किया। और कंबाइन करने के बाद ऐसा वैसा नहीं किया, हमने देखा मार्केट में 3 से 6,000 का आ जाएगा ये। हमने कहा कि घुटने के लिए जितने भी सप्लीमेंट कोई भी कंपनी देती है, इंटरनेशनल चाहे नेशनल, उसको उठा कंबाइन किया, और जितने भी आयुर्वेदा वाले बोलते हैं उसको भी कंबाइन किया, और एक सिंगल डोज प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम रखा ऑर्थोमेगा। या कॉम्बिनेशन देखना, आज रोब हीट एक्सट्रैक्ट जो नेचुरल सोर्स था विटामिन सी का ऐड किया, ओमेगा, एमएसएम, कुर्कुमिन यानी जो हल्दी के एक्सट्रैक्ट निकलता है, प्रोबायोटिक्स, बोसेलिया सैटा, विटामिन डी3, कैल्शियम सिट्रेट, कोलाजन पेप्टाइड्स, ग्लूकोसामाइन। हमने क्या किया, घुटने के लिए जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती है, हमने उन सबको उठा के एक साथ कंबाइन कर दिया। लो भैया करो कंपेयर हमसे। और ओपन चैलेंज फ्रेंड्स कि ये इंग्रेडिएंट मार्केट में इकट्ठा करके दिखा देना, एक प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलने वाला 4-5 डब्बा लेना पड़ेगा। हमने मार्केट से एक प्रथा खत्म की, दैट इज कम्बो। जैसे एग्जांपल देता हूं अगला, हमने ब्रेन के लिए सप्लीमेंट तैयार किया जिसका नाम रखा ब्रेन फ्यूल। ध्यान दीजिएगा, ब्रेन फ्यूल। हमने क्या बोला कि हमने ऐसे सप्लीमेंट तैयार किए, ऐसा कम्बो लेके आए जिसको हम बोलते हैं टारगेटेड न्यूट्रिशन। ये क्या होता है भाई, जिस तरह से डॉक्टर में स्पेशलाइजेशन है, तो हम कहते हैं ऑर्गन वाइज क्यों ने स्पेशलाइज्ड सप्लीमेंट लॉन्च किए। किसी को ब्रेन में समस्या तो ब्रेन फ्यूल, हार्ट में समस्या हार्ट फ्यूल, लिवर में, यानी समस्या इन द सेंस उसको जिसका सप्लाई सप्लीमेंट जो बढ़ाना है आपको। तो हमने क्या किया, ब्रेन के लिए ब्रेन फ्यूल, हार्ट के लिए हार्ट फ्यूल, लिवर के लिए लिवर फ्यूल, किडनी में दिक्कत किडनी फ्यूल, आंख में दिक्कत आई फ्यूल, स्किन में दिक्कत ब्यूटी फ्यूल। हमने ऐसे सप्लीमेंट लॉन्च किए फ्रेंड्स, जो कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए जो भी वर्ल्ड वाइड डेटा इकट्ठा हुआ, हमने उसको कंबाइन किया, एक साथ स्टेबलाइज किया, आयुष या एफएसआई से परमिशन लिया, और आपके लिए स्पेशलाइज्ड लॉन्च किया विद चाइल्ड लॉ। समझिए, आज हमारे जितने नए रेंज आ रहे हैं, ब्रांडिंग की बात करें, जितने हमारे नए रेंज अब आ रहे हैं, कैप्सूल के ऊपर सेल्स के ऊपर में भी ओके लाइफ केयर लिखा होता है। उस लेवल का आज हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, देखना।
क्या है आखिरकार ये प्रोडक्ट जो मैं ब्रेन फ्यूल की बात कर रहा हूं या स्पेशलाइज की बात कर रहा हूं, देखने का हम प्रयास करते हैं। जब हमने इसकी बात किया तो हमने ये उठा के देखा कि मान लीजिए एक सप्लीमेंट बड़ा एक इंग्रेडिएंट बहुत फेमस है, एस्ट्राजेंथिन। ये फेमस क्यों है? दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की संख्या इसको दी जाती है कि ये दुनिया में सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। नाउ क्यों है? क्योंकि विटामिन ई की तुलना में आप देख सकते हैं ये 500 गुना का इसका पावर माना जाता है। ये 560 गुना पावरफुल है कंपेयर टू ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ये 800 गुना पावरफुल है CoQ10 जो हार्ट में इस्तेमाल की जाती है। ये 3000 गुना पावरफुल किसके है? ट्रांस रिवर्सटॉल जो रेड वाइन में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और 6000 गुना दोस्त पावरफुल है विटामिन सी के कंपेयर में। क्यों मैं इसलिए मेरी जो जहां से मैं आया था इस कंपनी में, उस कंपनी में 2 mg एस्ट्राजेंथिन ऑलरेडी 2350 रुपए का मैं बेचता था। हमारी कंपनी में 2350 का 50 mg था, इसलिए मैं इसके बारे में जानता था कि व्हाट इज एस्ट्राजेंथिन। तो जब मैं इस कंपनी में आया, जब मैंने ब्रेन फ्यूल को देखा तो मैं बहुत चक्का रह गया। क्यों रह गया? कि इन्होंने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया ब्रेन फ्यूल। इन्होंने क्या किया? ब्रेन के लिए, आपका ब्रेन जो डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, नींद नहीं आती, मेमोरी कमजोर हो, अधकपारी की प्रॉब्लम यानी कि माइग्रेन की शिकायत हो, इन सारी चैलेंजेस के जिसके साथ में दिक्कतें आती हैं, उन चीजों के लिए मार्केट में कोई क्या देगा? ब्रेन के लिए लोग क्या देते हैं मार्केट में? तो हमने ये पाया, कोई दे रहा है जिंको बिलोवा, कोई दे रहा है जिनसेंग। इंटरनेशनल एक कंपनी है जो ये दोनों मिला के 3000 का बेचती है सिर्फ। हमारी पुरानी कंपनी एस्ट्राजेंथिन ही बेच रही थी 2300 का, यानी उस इंटरनेशनल कंपनी का ये मैं मिला लूं जिनसेंग और जिंको बिलोवा 3000 रुपए का, और इंडियन कंपनी का एस्ट्राजेंथिन मिला लूं 2 mg, तो वो हो गया 5300 का दाम। जबकि हमारे में मिला हुआ आई थिंक 3 mg, मेरे समझ से 3 या 4 mg में कंफ्यूज हूँ, 3 mg कंफर्म है, 4 या 3 में कंफ्यूजन, यानी कि 2 mg से कम 1.5 गुना ज्यादा, 3 mg राइट, 50% ज्यादा। आप कल्पना करके देखना दोस्त कि इतनी चीजें मैंने डाली, कंपनी ने डाला, और उसके बाद डीएचए हर बच्चों को ड्रिंक पे, चाहे हॉर्लिक्स हो चाहे कुछ भी हो, आपको डीएचए लिखा मिल जाएगा कि बच्चों को ब्रेन के लिए आपको डीएचए देना पड़ चाहिए। और इसके साथ में अश्वगंधा, बाबा रामदेव खूब चिल्लाते हैं कि भाई ब्रेन में पावर चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, स्टेमिना चाहिए, तो क्या देना? अश्वगंधा। हमने बस इतने चीज का दाम कंबाइन किया फ्रेंड्स, तो इंडियन कंपनियों में 3000 से लेकर के 3500 का आ जाता है, और इंटरनेशनल कंपनियां इतनी ऊपर के 4-5 चीज दोनों में 8-9 हजार तक इंडिया में ले रही हैं इंटरनेशनल कंपनी ब्रेन के लिए। हमने कहा जितनी चीजें ब्रेन के लिए हो सकती है इकट्ठा किया, और मार 999 में दे दिया। हमने क्या बोला? टारगेटेड न्यूट्रिशन, जिनको बिलोवा, गैंडरमा, जिनसेंग, अश्वगंधा, एस्ट्राजेंथिन, रोला रोजिया, टर्मरिक रूट एक्सट्रैक्ट, ट्रांसवर्सटॉल, अब फिर पढ़िए प्रोबायोटिक से लेके एवरीथिंग जो ब्रेन के लिए हो सकती है। हमने सिंपल बोला दोस्त कि इंडिया में नहीं दुनिया भर में ये डब्बों का प्रचलन हम बंद करेंगे कि 4 डब्बा खिलाओ एक समस्या के लिए। एक ऑर्गन किसी को दिक्कत हो तो 4-4 बॉक्स लोग पकड़ा देते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल ऑर्गन, दैट्स इट, काम खत्म। और ये हमने इतना बड़ा काम किया, अभी मैं मार्च के अंदर में ऑनरेबल गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ से एक अवार्ड मिला। उस अवार्ड को हम बोलते हैं नेशनल लीडरशिप एक्सलेंस अवार्ड 2021 का, हेल्थ केयर के अंदर में ये अवार्ड हमें दिया गया। आप कल्पना करो कि इतनी छोटी सी कंपनी एक साइंटिस्ट टीम बनाती है, लैब बनाती है, और आज हमारे जो फार्मूलेशन वो हमारे अपने हैं, कैसे कॉपी पेस्ट नहीं है, हमने अपने शर्तों पे अपने ब्रेन से इसको तैयार किया। नतीजा जो पहला पार्ट है कि एक तो यदि फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में जाएंगे, वी आर द ओनली वन कंपनी जो टारगेटेड न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हम इकलौती ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेदा को और फूड सप्लीमेंट को कंबाइन एक साथ किया। हम इकलौती ऐसी कंपनी जो डब्बों का 4-4 डब्बों का कॉम्बो बंद करके सिंगल प्रोडक्ट पे लेके आए लोगों को। हम इकलौती कंपनी जो टारगेटेड की बात करते हैं। नतीजा आज हम बेस्ट हैं उस पार्ट में, सप्लीमेंट में। और जब आप बात करेंगे एफएमसीजी में दोस्त, तो आप ओपन चैलेंज है ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर कर लेना। और जब ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर होगा तो हमेशा हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बहुत सारी चीजें हैं। नंबर एक पर दोस्तों यहाँ होता है कंप्लीट। वाई दिस कंपनी? बिकॉज जो आइडियोलॉजी हमारी है कि फूड सप्लीमेंट में वी आर द अगेन पायनियर। और जब बात करेंगे एफएमसीजी में, तो क्वालिटी प्लस प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है अभी तक हिंदुस्तान में कोई नहीं दे पाया, और हमें 4 साल हो चुका है। 4 साल में बहुत लोग चाहते पीछा कर लेते हैं, लेकिन पीछा करने का उनके पास स्पेस नहीं है। वी आर लोवेस्ट प्राइस पे हम काम करते हैं, मिनिमम प्रॉफिट पे, क्योंकि हमारे ओवरहेड एक्सपेंस 0 है। भाड़े की ऑफिस नहीं, अपनी ऑफिस है, कोई बैंक का लोन नहीं है, एक चीज हमारे पास अपना है, जिसकी वजह से हमारे ओवरहेड एक्सपेंस न होने की वजह से आज हमें ये दिक्कत नहीं कि नहीं चलो प्लान में थोड़ा सा उंगली कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं। नंबर 2, लीडर्स की अचीवमेंट और टाइम ड्यूरेशन। फिर बताओ दीजिए, अचीवमेंट को 4 साल के अंदर इस कंपनी ने एक इंडिया में रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया जो आज तक किसी कंपनी ने किया ही नहीं था। क्या? एक लीडर की इनकम इस कंपनी में 40 लाख प्लस पहुंच गई 4 साल के अंदर अंदर। और भगवान के पास से, आप लोग के आशीर्वाद से, लीडर मैं हूं अखिलेश सिंह। 42 लाख प्लस मेरी पे आउट पहुंच चुकी है, जो हाईएस्ट पे आउट है। और 29 लाख पर मंथ का एवरेज मेरा पे आउट चल रहा है, यानी कि 20 लाख से लेकर 42 लाख का बीच मेरा पे आउट रहा लास्ट ईयर।
तो दोनों का एवरेज निकालो तो 29 लाख प्लस की मेरी एवरेज है लास्ट ईयर की। अभी जो चल रहा है वो चल ही रहा है वो, तो यानी कि मार्च तक की बात कर रहा हूँ। नाउ इस कंपनी के अंदर 3 लोग की इनकम 20 लाख से जाता है। सोनम जायसवाल लगभग 22.5 लाख के आसपास, और ध्रुव ज्योति कश्यप 20.5 लाख, और प्रदीप भाई 36 लाख टच कर चुके हैं। यानी कि मेरा 42 लाख आया था, किसी का 36 आया, किसी का 20.5 आया, किसी का 22.5 आया, ये इनकम थी। फिर 17-16 तो बहुत लोग थे। अगेन इंडिया में इकलौती ऐसी कंपनी दोस्त, यदि किसी की इनकम 1 करोड़ इंडिया में, तो दूसरे की इनकम 50 लाख होती है। उसके आसपास कोई रहता नहीं, आप डेटा उठा के देख लो। बट हमारे यहाँ अलग था। मैं 42 लाख पे था, तो प्रदीप भाई की इनकम 36 लाख थी, तो सेम टाइम 22.5 लाख पे सोनम थी, 20 लाख पे ध्रुव थे, 16-17 के बीच में आपके मनोज परिहार जी थे, 13.5 लाख के आसपास तो उसमें आपके दिनेश खंडेलवाल जी थे, मणि जी 12 लाख पे थे। तो आप जरा देखना, स्टेप बाय स्टेप कम होते हुए क्रम में था। और इसको बोलते हैं पावरफुल बिजनेस प्लान। प्लान में पैसा होगा तो सब लोग कमाएंगे। यानी एक नहीं कि एक आदमी 1 करोड़ पे, एक आदमी 50 लाख पे, एक आदमी 50 लाख, दूसरा 25 लाख पे, बीच वाले कहां गए भाई साहब? क्योंकि सिस्टम नहीं, लीडर पावरफुल है कि वो कमा रहा है 1 करोड़ या 50 लाख। तो इस सिस्टम में पावर था कि हम स्टेप बाय स्टेप हमारी इनकम आ रही थी। आज बात करूं, 11 लोग की इनकम 10 लाख के ऊपर, आज 80 लोग की इनकम 1 लाख के ऊपर, ये सारे रिकॉर्ड हम एक साल का, ये ध्यान ले, ये मंथली की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं पूरी इनकम मिला के 10 लाख, पूरी इनकम मिला के 20 लाख, पूरी इनकम मिला के 40 लाख, नहीं, ये मंथली इतना बात कर रहा हूं मैं। तो ये इनकम हमने ब्रेक किया मात्र 4 साल के अंदर, जो हिंदुस्तान में आज तक कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी 10 साल में भी अचीव नहीं कर पाई थी। आप जिस कंपनी के बारे में जानते हो, 10 साल का उनका डेटा निकाल लो सर, ये अचीवमेंट 10 साल में भी नहीं थी। आज सब 22 लोग, 16 नहीं 22 लोग मेरे टीम में अपना फ्लैट या घर ले चुके हैं। क्योंकि हमारी कंपनी का नारा है कि नो दिखावा, कार से पहले घर। ये नहीं कि 2 लाख 3 लाख है पहले जाके ऑडी या मर्सिडीज उठा लो। हमारे यहाँ लोग 3-3 4-4 घर ले चुके हैं, आज भी उनको लग्जरी गाड़ी नहीं आई। क्योंकि पहले हमारी कंपनी बोलती है, पहले अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करो, पहले आप प्रॉपर्टी अपना घर बनाओ, उसके बाद से आएगी कार पे। कार दिखावा है, उनका मानना है। आपकी इच्छा लो, लेकिन एक घर के बाद लो, पहले घर लो। आप घर है तो कार लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो आज हम ये 22 लोग तो सिर्फ मेरे टीम में कार और फ्लैट ले चुके हैं मात्र पिछले 3 साल, अभी पौने 3 साल के अंदर अंदर। आप कल्पना करो क्या अचीवमेंट आई होगी। आज इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट जो इंडियन कंपनीज हैं, 2 कंपनियां ऐसी हैं दोस्त जो 40 लाख के ऊपर पे आउट दी है। इसके अलावा इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट कंपनी हम हैं, लेकिन जिनसे हमारा कंपेयर है, कोई 17 साल, कोई 26 साल पुराना है, ये देखिएगा। और 4 साल में हम इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे आउट के मामले में बात करूं तो। दैट्स वाई ओके लाइफ किया। ये आपके लिए था, मेरे टाइम में ये कोई अचीवमेंट नहीं थी। मैंने सिर्फ उस आइडियोलॉजी को ज्वाइन किया था जो मैंने आपको पहले पॉइंट में दिखाया था। नंबर 3 फ्रेंड बात करूं तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर। जब मैंने ज्वाइन किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? जीरो। ये भी पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्या ये पॉइंट जरा देखते हैं जरा सा इसको, कि 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी पहली ऑफिस कैंपस है। उस ऑफिस के पीछे कंपनी ने 62 रूम का अपना होटल भी बनाया है। हालांकि फिनिशिंग में भी बचा है, 62 रूम बना के, लेटरिन बाथरूम बना के छोड़ रखा है। लॉकडाउन में कुछ काम किसी को हो नहीं सकता, बचा है फिनिशिंग के लिए। पहला जो हमारा ऑफिस है, जो हमारी दूसरी ऑफिस तैयार हुई, वो 2.25 एकड़ के अंदर में है। और ये दोनों जो फोटोज देख रहे हैं, हमारे ऑफिस का रियल फोटो है। ऐसा नहीं कि हमने गूगल से उठाया हुआ है, ये रियल फोटो हमारे ऑफिस की है ये, राइट। इसके बाद हमने बात करूं दोस्त, तो हमने अब तक 550 ऑफिस यानी फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में खोल चुके हैं। ऑब्वियसली कम बेसी होते रहेंगे, ये 550 का आंकड़ा आज हम टच कर चुके हैं, राइट। इसके बाद आज 8 वेयर हाउस कंपनी खोल चुकी है 8 स्टेट में, और 3 मदर वेयर हाउस आज हम खोल चुके हैं। आज ये चीजें भी हम कर चुके हैं इतने कम टाइम के अंदर अंदर। इसके बाद फिर बात करूं तो आज हमारा अपना खुद का लैब हम बना चुके हैं। कभी भी जब ऑफिस विजिट करने जाइए तो ऑफिस 70,000 स्क्वायर, 2.25 एकड़ में 70,000 स्क्वायर फीट में ऑफिस बनाई गई है 3 फ्लोर में। उसके बगल में हमने एक लैब बनाई है। आज वो लैब आप जाके विजिट कर सकते हैं जब भी चाहे कोई। अब ये नहीं पता कि आपको अंदर एंट्री मिलेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टोपी कैप वगैरह जूता उता में सब पहन के अंदर घुसाना पड़ता है। तो कई बार यदि सुविधाएं वैसी नहीं है तो आपको बाहर से देखना होता है। पूरी कंप्लीट लैब हम बना चुके हैं, कोई भी जाके जब चाहे देख सकता है ऑफिस में। आज हम अपनी फैक्ट्री बना चुके हैं, एक फैक्ट्री बना चुके हैं, एक फैक्ट्री में हमने शेयर पार्टनरशिप परचेज की एक फैक्ट्री में, राइट। ये सब चीजें आपको भविष्य में मिलने भी वाली हैं पब्लिकली। आज के डेट में हमारा दोस्तों 5 कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा इस साल की प्लानिंग है, जिसमें बेंगलोर में तो हम जगह ले भी चुके हैं कि बेंगलोर में। इसके बाद हमारा दूसरा गुवाहाटी आसाम में, तीसरा मुंबई महाराष्ट्र में खुलेगा। 2 हमारा कहाँ खुलेगा मुझे नहीं पता। यानी कंपनी की अपनी खुद की कौन सी कॉर्पोरेट ऑफिस जहां पे प्रोडक्ट भी मिलेंगे, मीटिंग हॉल, सेमिनार हॉल, एक गेस्ट हाउस, सब कुछ कंपनी बना के दे रही है। 5 हमारा इस साल का टारगेट है। लेट्स सी। आज मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप लोग पूरी अपनी जितना होमवर्क करना कर लो। यदि ये डेटा भी 25 साल में जितनी कंपनियां अब तक आई हैं, किसी कंपनी ने 10 साल में करके दिखाया। मैं 4 साल नहीं बोलता, हम तो 4 साल में किए हैं, लेकिन ये डेटा भी किसी भी बड़ी कंपनी के पास 10 साल में भी नहीं था।
वो चाहे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हो, चाहे इंडिया की सबसे बड़ी हो, चाहे टॉप 10 कंपनी उठा के देख लो, 10 साल में ये डेटा किसी भी कंपनी के पास नहीं था जो हम 4 साल में कर चुके हैं। दैट्स वाई ओके लाइफ केयर। आप कल्पना करके देखना, यदि 4 साल में हम ये सब कर चुके हैं तो अगले 4 साल में हम क्या करने वाले हैं। आपको विजनरी होना पड़ेगा। विदाउट विजन आप बड़ा काम नहीं कर सकते। यदि कोई कंपनी बिना सेटिंग वेटिंग दिए, बिना कोई फालतू काम किए यदि इतनी चीजें अचीव कर चुकी है, तो आप कल्पना करके दोस्त देखना कि कितनी बड़ी हमारी प्लानिंग हम कर पाएंगे आने वाले कुछ सालों में। और फाइनली लास्ट फ्रेंड्स, चौथा पार्ट, हमारा ब्लूप्रिंट। आज 100 से ज्यादा हमारे एम्प्लॉई हैं और एक कंपनी सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। सिस्टम ड्रिवन। विजय माल्या जी देश छोड़ के फरार है, भगोड़ा है। विजय माल्या आप बोल सकता हूं, जीत लगाना जरूरी नहीं इनको। आज विजय माल्या देश छोड़ के फरार है पिछले 5 सालों से। बस विजय माल्या का किंग फिशर का वाइन, यानी कि जो बियर्स की कैन आती हैं और किंग फिशर का पानी के बॉटल्स आते हैं, वो ऐसे सेल हो रहे हैं। वो तो नहीं रुक गया 5 साल से। क्यों? क्योंकि वो कंपनी एक सिस्टम ड्रिवन थी। 1858 में, 1868 में आती है टाटा और बिरला, और ये दोनों कंपनियां आज चल रही हैं। 150 साल हो चुकी हैं, 3-4 पीढ़ी उनके बीच बीत गए, लेकिन कंपनियां चल रही हैं। क्यों? क्योंकि मालिक के रहने या न रहने से कंपनी से मतलब नहीं है दोस्त, क्योंकि सिस्टम ड्रिवन कंपनी थी। और मुझे प्राउड है, और जो लोग इसमें ज्वाइन लोग हैं उनको प्राउड होना चाहिए कि आज आपकी कंपनी एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। आज हम किसी काम के लिए अपलाइन को फोन नहीं करते। आज हम किसी काम के लिए कंपनी के ओनर को, सीईओ को फोन नहीं करते। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो लीडर ड्रिवन है। यदि अपलाइन से डाउनलाइन से झगड़ा हो गया कोई बहुत बुरा, तो अपलाइन उसकी आईडी ब्लॉक करा सकता है, पेआउट होल्ड करा सकता है, आईडी टर्मिनेट करा सकता है। यहाँ किसी की क्षमता नहीं है। यहाँ पे जो काम एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आज ज्वाइन किया और मेल करके फोन से बात काम करवा सकता है, वही परमिशन मेरे पास है, वही परमिशन किसी व्यक्ति के पास है। एक डिफरेंस है कि हो सकता है नए आदमी काम में 6 दिन 7 दिन लग जाए, हो सकता है वही काम मैं आपको 10 मिनट में, आधे घंटे में करवा दूं, क्योंकि भाई मुझे लोग जानते हैं, मैं फोन पर होल्ड रहूंगा, बोलूंगा अर्जेंट कर दो अभी, तो उतना रिस्पेक्ट करेंगे लोग। लेकिन जो काम आप नहीं करवा पाएगा वो मुझसे भी नहीं होगा, कंफर्म है ये। आप कल्पना करके देखिए, यदि कोई कंपनी लीडर ड्रिवन नहीं, एक सिस्टम ड्रिवन है। आज हमारी बात करूं तो आईटी टीम उसकी हेड अलग है, आज हमारा एचआर हेड अलग है, हमारा ट्रेनिंग का टीम उसके हेड अलग है, कस्टमर केयर की टीम उसकी हेड अलग है, आईटी की टीम के साथ में इसके अलावा हमारा ऑपरेशन हेड उसकी टीम अलग है, और लॉजिस्टिक उसकी टीम अलग है। हर डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी हेड अलग है। ये नई खिचड़ी पकड़ी जैसे नई कंपनी में जनरली यही होता है। हमारी नई कंपनी होने के बावजूद वी आर सिस्टम ड्रिवन। आज डीके सर 2-4 महीने साल भर भी घूमने भी चले जाए, हमारे सिस्टम फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग अपना काम भलीभांति कर रहे हैं और ना हमें कभी फोन करना पड़ता है। आज हमारी कंपनी के सीईओ सिर्फ प्लानिंग करते हैं, ऑफर्स के लिए प्लान करते हैं, कौन सा नए प्रोडक्ट्स आने चाहिए उसके प्लान करते हैं, कौन सा ट्रेनिंग होगी उसके लिए प्लान करते हैं। बट वो ये प्लान नहीं करते कि कंप्लेन आ गई सर आप करवा दो। नहीं, डीके सर को मतलब ही नहीं, तुम फोन करें। बोले मुझे क्यों फोन किया, क्या हो नहीं रहा है? नहीं हो रहा बताओ हमको। नहीं सर हो रहा है, हो रहा है, खत्म बात। मेल करो, फोन करो, हो जाए ठीक, ना हो बताओ मुझे, मैं देखूंगा उसको। आज बस मेरा बोलने का दोस्तों क्या मतलब है, सिर्फ कि आप जरा कल्पना करके देखना। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, आप जरा कल्पना करके देखना, यदि कोई कंपनी इतने चीजें कर चुकी हैं इतने कम टाइम के अंदर में, तो सोचना कि अगला 2 साल 3 साल या 4 साल में कंपनी क्या करेगी, जब 4 साल में सिस्टम ड्रिवन हो चुके हैं। और बड़ी कंपनी, बड़ा करियर आपको चाहिए दोस्तों, सिस्टम ड्रिवन करना पड़ेगा। वी आर द ओनली वन कंपनी जहां आईडी टर्मिनेट नहीं होती। आप इस कंपनी को करते करते छोड़ के किसी और कंपनी ज्वाइन कर जाओ। हमारी कंपनी का मानना एक चीज है कि यदि कंपनी का मालिक 4-4 डिवीजन नया खोल सकता है, 10-10 नई फैक्ट्री डाल सकती है, तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर 4 कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर सकता भाई? यदि आप मेरी कंपनी में आए, आपकी इनकम आ रही है, कल आप छोड़ कहीं और चले गए, लेकिन प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए, फर्जी प्लान नहीं, तो आपकी आईडी पे पैसा वैसे ही जाता रहेगा, 2 साल बाद ना हो तब भी। क्योंकि हमारे यहाँ नो टर्मिनेशन पॉलिसी है। ये नहीं कि आप कोई अदर कंपनी गए तो आपकी आईडी ब्लॉक। दोस्त, मार्केट में लॉलीपॉप दी जाती है, लॉलीपॉप का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं और दूसरी कंपनी में गए तो आईडी ब्लॉक हो जाता है। तो आप गुलामी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, इंडिपेंडेंट वर्ड कहां से आ गया इसमें? आप दूसरी कंपनी की मीटिंग में चले गए, आप दूसरी कंपनी के साथ में उठना बैठना शुरू कर दिया, आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिए, चलो चलो आप सामान ले आओ, आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो किस काहे का इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर? बस शब्दों के लिए है, नाम के लिए, रियल में इंडिपेंडेंट आप है नहीं, आप नेटवर्क मार्केटिंग। बट वी आर द फर्स्ट कंपनी अगेन जहां पे आईडी ब्लॉक नहीं होती। आज दूसरे कंपनी के एमडी को भी पे आउट हमारे यहाँ जाता है, क्योंकि वो पहले हमारे ओके लाइफ में था, अपनी खुद की कंपनी खोली है भाई साहब। अब वो चला रहे हैं अपनी कंपनी साल भर से, बट पे आउट कहां जाता है? ओके लाइफ केयर से। ये है ओके लाइफ केयर, इसको बोलते हैं एथिक्स। आज एक से एक तुर्रम खां है, कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं करती। एक से तुर्रम खां ऑफिस पहुंच गया, सर मेरी इतनी टीम है, मैं डायमंड हूं, मैं क्राउन हूं, मैं सर ये कर दूंगा। सर बॉटम में जाओ, किसी से जुड़ जाओ।
कंपनी डायरेक्ट लगाती है, ना किसी को रिकमेंड करती है, बॉटम में जाओ, टीम खोलो, जुड़ जाओ। हमारी कंपनी में ये सब चीजें सर नहीं होती, ना बीच में घुसोगे आप, काम करना वेरी गुड, नहीं करना वेरी गुड। वी आर प्योर एथिकल कंपनी, सिस्टम ड्रिवन कंपनी। सिर्फ 4 साल के अंदर में आप कल्पना करके देखिए, यदि ये 4 साल कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, जो लोगों ने 10-10 साल बात नहीं कर पाए, तो जब उनके साइज कम होंगे तो हम क्या करेंगे, तो हल्का मचाएंगे। कल्पना करके देखिए, दिस इज कॉल्ड विजन। आप विजनरी है तो आप बड़ा करेंगे, और विजन आपको प्रेजेंट सिनेरियो में कोई कंपनी क्या कर चुकी है, उनके पिछले 2-3 साल के आंकड़े डेटा एनालाइज करके ही, डेटा ही दो सब कुछ बोलती है, आप एनालाइज करके ही डिसीजन लेंगे, तो आपका परिवार सुखी होगा, आप सुखी होंगे भविष्य के अंदर में, राइट। ये तो गई यहाँ पे। आज कल्पना करो कि 2021 हमारा क्या प्लानिंग है। नंबर 1, ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस को हम बीट करेंगे, जो कर चुके हैं। नंबर 2, हम पैकिंग क्वालिटी को बेटर, देखो आप समझो इस चीज को, हमने ये बोला कि हम पैकिंग को, क्वालिटी को बेहतर रखेंगे। पहली चीज, जब पैकिंग और क्वालिटी ट्रेडिशनल मार्केट से बेहतर होगी, तो सवाल है कोई हमारा सामान क्यों नहीं खरीदेगा। क्योंकि देखो, सबके घर में मान लो किसी घर में 5,000 सामान जा रहा है, आप जाके बोलो 5,000 वाला 4500 मिल जाएगा, अब वो नो क्यों बोलेगा। अब आपने यूज कराया, क्वालिटी उसका हाथ में दी, लुक एंड फील दिया, तो क्वालिटी भी जबरदस्त उसकी लगी, यार देखने में भी अच्छा और यूज करने में भी अच्छा, अब वो नो क्यों बोलेगा, 500 बच जाए उसको तो। अब उसके बाद आप बोलो, फिर वो डाउट कर लेगा, यार अच्छा सोचता हूँ बताऊंगा। आपने कहा भैया 33% का कैशबैक भी है, क्यों, यदि 2,000 का आपने सामान परचेज किया तो आपको 2,000 का फ्री, इसमें तो प्रॉफिट कम है। लेकिन यदि आपने 5,000 का सामान खरीदारी किया 6 महीने, तो 7वें महीने आपको 10,000 का सामान फ्री, यानी साल में 2 बार से आपको दुकान बदलने की वजह से 2 बार 10-10 हजार रुपए का सामान फ्री मिलेगा, यानी एक साल में 20,000 का सामान फ्री। उस 20,000 का फिक्स डिपॉजिट डाल देना, उस 20,000 में एक बच्चे का ट्यूशन फीस फ्री हो जाएगा लाइफ टाइम। सिर्फ दुकान बदल दो और आपके बच्चे का ट्यूशन फीस फ्री, क्योंकि 1,500 ट्यूशन फी आएगा, तो 1,500 के हिसाब से 6 महीने कितना हुआ, 9,000, और सामान आपको मिलेगा फ्री 10,000 का। उस 10,000 से बच्चे की ट्यूशन फीस फ्री हो गया, आपके घर की सब्जी फ्री हो गई। यानी सिर्फ दुकान बदलने से 33% का कैशबैक, यानी 30,000 पे 10,000 का सामान फ्री मिलेगा 6 महीने पे। जब रेट सही, देखो जो कंपनियां महंगा बेचती हैं वहां पे एक बार साथ कस्टमर सोचेगा, लेकिन यदि आपको सामान का रेट मार्केट वैल्यू पे है, पैकेजिंग क्वालिटी अच्छी है, 33% का कैशबैक भी है ना, वो क्यों क्यों ना बोलेगा, बताना। हमने कैशबैक दिया, हमने रेट बढ़िया दिया, हमने पैकिंग अच्छी दी, नो क्यों बोलेगा। मान लो तब भी नो बोल दिया, सर हमने ब्रांडिंग शुरू कर दी, आज हर म्यूजिक चैनल पे हमारा ऐड आना शुरू हो चुका है, और साथ में अभी गौरी खान के साथ जो हमारा अगला ऐड आने वाला है, ये ऐड हर न्यूज चैनल पे भी आना शुरू हो जाएगा 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर। आने वाले कुछ सालों के अंदर में दोस्त, हर टीवी चैनल पे आपको दिन भर ऐड दिखेगा, जैसे आप ऐड लक्स का देखते हैं, किसी और ब्रांड का देखते हैं। क्यों, हमारी कंपनी का मानना है कोई फिक्स एक्सपेंस में कोई प्रमोशन कर सकते हैं तो करूंगा, मैं अपने पार्ट अपने खर्चे से करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी घर में जाएगा, बोलेगा क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है, आपको 33% का कैशबैक भी मिलेगा, तब भी कुछ शक निकाल देंगे, यार पता नहीं कैसा होगा। अब वो टीवी में ऐड देख रहा है, ध्यान देना, अब वो व्यक्ति टीवी में ऐड देख रहा है, हर ऐड तो आ रहा है, अब आप उसे घर पे गए, बोले भाई 33% का कैशबैक भी है, अब वो ना क्यों बोलेगा। अगला स्टेप आपने क्या बोला कि हमारा हर शहर में शोरूम भी खुल रहा है। स्वीट ब्लिस के नाम से दोस्त हर प्राइम मार्केट में कंपनी शोरूम का कॉन्सेप्ट लेके स्टार्ट कर चुकी है, जिसकी डिजाइन आपके स्क्रीन के सामने है। किस टाइप का शोरूम, अब वो टीवी में ऐड देख के निकलता है, जिसमें कोई शाहरुख खान है, उनकी वाइफ है, कोई और एक्टर एक्ट्रेसेस है, और जैसे वो निकलता मार्केट में शॉपिंग करने, तो वहां एक स्वीट ब्लिस का स्टोर ओके लाइफ के नाम के साथ लिखा हुआ है। अरे यार यही तो मैं ऐड देख के आया था भैया, आई थी, घुस गई स्टोर में। अब स्टोर में गई थी ऐड देख के किसी एक प्रोडक्ट का, एक कॉस्मेटिक का, वहां हेल्थ केयर भी रखा है, होम केयर भी रखा है, पर्सनल केयर भी रखा है। अब एक लेने जाएगा 5 का सेल आएगा, क्यों, अभी टीबी एड से जो सेल है वो सेल आपका नहीं है, वो सेल आपके लिए कंपनी ने बिल्ड किया, लेकिन इनकम किसकी बढ़ेगी, मेरी और आपकी, ध्यान देना। तो हमने क्या किया कि बाबा रामदेव क्या किए भाई, बाबा रामदेव स्वदेशी किए, हम भी हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, हम ऑर्गेनिक की भी बात करते हैं, उनसे शानदार पैकिंग भी हमारे पास है, क्वालिटी बेहतर है। पर बाबा रामदेव सर 10,000 सामान फ्री नहीं देते 6 महीने पे, हम वो भी देते हैं। बाबा रामदेव ऐड देते हैं, हम भी दे रहे हैं, ले लो हमसे ऐड। तो लेकिन हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं जो कोई नहीं देता। आज एक व्यक्ति दोस्त आने वाले कुछ सालों में मजबूरी होगी, मजबूरी क्यों, क्योंकि मार्केट रेट, पैकिंग, क्वालिटी, टीवी एड, एवरीथिंग उसके आंखों सामने से रोज गुजर रहा है। सवाल है कंज्यूमर नो क्यों बोलेगा, और जब कंज्यूमर नो नहीं बोलेगा तो सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग पैसा नहीं देता, पैसा सेल देती है। कंपनी का ब्रांड पैसा नहीं देता, पैसा सेल देती है। प्राइस भी आपको पैसा नहीं देता, सेल पैसा देती है। जब सेल होगा तो आप अगर रिच हो गए, आपको पे आउट आएगी, आपको टीम पे आउट आएगी, और सेल वही होगा
जहां कंज्यूमर कनेक्ट होगा, और कंज्यूमर वही कनेक्ट होगा जिसकी विजिबिलिटी, प्राइस, क्वालिटी, एवरीथिंग मैच होगा, मार्केट से कंपटीशन होगी। और हमारा आइडियोलॉजी क्लियर है कि 2025 तक बाबा रामदेव को हम बीट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर। उसके लिए आइडियोलॉजी क्या भी है, आज 250 से 300 करोड़ महीने का टर्नओवर करने के लिए जितनी बड़ी जगह चाहिए वेयरहाउस सामान रखने के हमारे पास में है। जब हम बोलते हैं कि 250 करोड़ टर्नओवर करेंगे, आप समझो यदि मान लो 200 करोड़ टर्नओवर हमने किया तो 12×2 = 24, है ना, हो गया 24, 2,500 करोड़ टर्नओवर। अब बाबा रामदेव 17,000 पे थे, इसमें आ गए हैं 9-10 हजार करोड़ पे। नहीं, बाबा रामदेव को हम बीट कर जाएंगे जिस दिन 220 करोड़ हम पार कर गए तो महीने का, और 200-250 करोड़ के लिए जितनी बड़ी वेयरहाउस लगेगी हमारे पास है इसमें, यानी हमने तैयारी उसकी की है। हमारी प्रोडक्शन के लिए जो फैक्ट्री लगेगी हमारे पास में है, थर्ड पार्टी लगेगी हमारे पास में, एवरीथिंग वे प्लान वे में हम जा रहे हैं। तो एक एक चीज प्लान वे में है, ये पूरी तरह। अब सवाल है, कोई व्यक्ति नो नहीं बोलेगा जब तो परचेज अपने आप आएगा, और परचेज अपने आप आएगा दोस्तों, बिजनेस को रोक ही नहीं सकता, बिकॉज बाई प्रोडक्ट पैसा आता है, यदि सेल आती तो बाई डिफॉल्ट पैसा आएगा ही आएगा। यानी मैंने आपसे 4 पार्ट में बात किया। नंबर 1, कंपनी की मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत शानदार है, और इसी बिहार पे मैंने ज्वाइन किया था, आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे अचीवमेंट्स भी हैं, मेरे टाइम में नहीं था, इसलिए जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मेरे टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था, आप टाइम में वो भी है, तो आपको प्रूव हो चुका है। आपके टाइम में कंपनी सिस्टम ड्रिवन है, मेरे टाइम में सिस्टम ड्रिवन नहीं थी। कोई काम होता हम डीके सर को फोन, भाई साहब ये काम अटक गया, कर दो, अच्छा ठीक है करवाता हूँ। भाई साहब ये सामान नहीं आया, कर दो, अच्छा करवा दो। हर काम के लिए सीईओ को फोन करते थे, या अपलाइन डाउनलाइन मुझे फोन करती थी। अभी मुझे फोन नहीं आते, सारे कंपनी में फोन करते, मेल करते। कोई अटक गया मामला बाई चांस गलती से अटक जाता, कभी कभार मेल चली गई पीछे, तब फोन आएगा और सेम डे होता है वो काम, 1 घंटे 2 घंटे वो भी खत्म, राइट। आज इतनी चीजें आपके पास में है, सवाल है व्हाई डाउट यार, क्यों आपको डाउट होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर में, राइट। आज यदि मैं अपनी बात करूं, लगभग 50 मिलियन प्लस की मेरी इनकम है पिछले 2.5-3 साल की, और ये वो वाली इनकम नहीं है जो लोग अपलाइन बोलते तो है लेकिन दिखाते नहीं। वो इनकम जब भी कोई बैठेगा दिखाऊंगा। अब कंपनी से आदेश है कि उसको पब्लिकली नहीं डालेंगे, तो पब्लिकली हम नहीं डालते, लेकिन जब भी कोई चाहे, आईटीआर से लेके बैंक स्टेटमेंट से लेके मैंने क्या परचेज किया उन चीजों से लेकर सब कुछ आपको मैं आई कैन शो। तो हमारे जितनी पे ऑर्डर 50 मिलियन प्लस की पे ऑर्डर मेरी खुद की आ चुकी है, राइट, और काउंटिंग अभी चली रही है हर महीने, इसके अलावा आज मैंने उसी पैसे से लगभग अपना 1.25 करोड़ का मैंने एक फ्लैट बनाया, फ्लैट लिया 72 लाख का, लगभग 60 लाख का मैंने इंटीरियर किया, वो भी कैश है, फाइनेंस नहीं है। ये फ्लैट का फोटो है, उसी फ्लैट में मैं बैठ के आपसे बात भी कर रहा हूँ, जो मेरा ऑफिस मैंने बना रखा उसी में आपकी मीटिंग कर रहा हूँ, राइट। मैंने 26 जनवरी को अपनी एक ऑफिस परचेज की, 2000 स्क्वायर फीट की ऑफिस, वो भी शॉपिंग मॉल है पूरी। ये मॉल के अंदर मैंने ऑफिस, ये कमर्शियल स्पेस है बेसिकली, ये ऑफिस स्पेस नहीं, कमर्शियल स्पेस मैंने परचेज किया 2000 स्क्वायर फीट का। आने वाले टाइम में उसमें स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं आप लोग के इंटरव्यू के लिए, बायोग्राफी के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, बहुत सारी प्लानिंग उसमें, बोर्ड रूम बना रहा हूँ, सब कुछ सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस है। तो मैंने ऑफिस प्रोजेक्ट किया, अगेन 1.25 करोड़ की, 1 करोड़ 16 लाख की ऑफिस है। ऑब्वियसली लिखवाई पढ़वाई लेके, जो अभी रजिस्ट्री नहीं कराया, क्योंकि अभी रजिस्ट्री मुझे 3 महीने बाद पोजीशन मिलेगा, तब रजिस्ट्री होगा, 2-2.5 महीने बाद मिलेगा इसका पोजीशन। मॉल रेडी है, क्योंकि केएफसी से लेके मैकडी से लेके आपका हीरा स्वीडी सब खुल चुका है मॉल के अंदर में अभी। तो यहाँ मैंने परचेज किया 26 जनवरी को, और 18 जनवरी को मैंने अगेन एक गाड़ी ली, रेंज रोवर। उसके पहले BMW 50 लाख में ले चुका था, तब 50 लाख की एक गाड़ी, लगभग 1 करोड़ 32 लाख के आसपास मेरी ये गाड़ी कीमत जा चुकी है अब तक। और ये छोटे भाई को मैंने गिफ्ट किया, बेचा नहीं है। अक्सर लोग जब नई गाड़ी लेते हैं तो पुरानी बेच देते हैं, ये मैंने छोटे भाई को गिफ्ट किया, और ये गाड़ी मैं खुद यूज कर रहा हूँ। ये मेरी अचीवमेंट है पिछले 30 महीने की बात करूँ तो, ये 33 महीने मुझे हो गया, और ये अचीवमेंट मेरी हो चुकी है इस कंपनी के अंदर में। तो मेरा दोस्त कनेक्शन से एक चीज है कि क्लियर सी है मीटिंग, अब इसके ऊपर मैं नहीं लूंगा लंबा, हालांकि एक टॉपिक और बात करनी थी, लंबी चली जाएगी। तो क्लियर सी चीजें हैं कि मैंने उन चीजों को देखा, महसूस किया, मैंने काम स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने का नतीजा ये है कि जो मैंने गोल सेट किए थे 2017 में पुरानी कंपनी में, वो गोल से डबल में अचीव कर चुका हूं आज इस कंपनी के अंदर में। और इस कंपनी का भी नया गोल बुक बनना बाकी है, क्योंकि डीके सर के काउंसलिंग के साथ में बनाऊंगा उस बुक को। और मेरा भी, दीपा का, प्रतीक का, मतलब वो सोनम का, सभी का, जितने लोग हम बिजनेस में हैं, मैक्सिमम, ध्रुव ज्योति कश्यप, मैक्सिमम लोगों का जो ड्रीम था, जो हमने लिखा था 2017 में बैठ के एक साथ डिजाइन किया था, वो सारे ड्रीम खत्म, पूरे हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं। तो नए ड्रीम ऑब्वियसली बिल्ड करेंगे, और अगले कुछ सालों में जो हम करने वाले हैं वो काबिल तारीफ है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, बस महसूस कर सकते हैं। महसूस कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हमने गोल सेट किया, अचीव किया, और बहुत आसानी से अचीव किया, क्योंकि हमने हाइपोथेटिकल कोई बातें नहीं की, हमने हाइपर कोई बातें नहीं की। जैसे कार से पहले घर का नारा था, तो पहले मैंने फ्लैट लिया, फिर मैंने BMW फ्लैट एक साथ में लिया, हालांकि मैंने फिर डिलीवरी मुझे बाद में फ्लैट की आई थी। मैंने BMW लिया, पहले गांव का घर बनाया, फिर BMW लिया, फिर मैंने फ्लैट ली, फिर मैंने एक ऑफिस ली, इन 2 प्रॉपर्टी लेने के बाद तब जाके मैंने फिर से रेंज रोवर लिया था।
तो कहने का मेरा सेंस ये हुआ कि कंपनी को फॉलो करते हुए पूरे सिस्टम से आज हम चले जा रहे हैं, और आज बड़ा काम हमने करके दिखाया इतने कम टाइम में। जितनी चीजें मैंने आपको बताई पीछे 4 पॉइंट्स, हिंदुस्तान में आज तक कोई भी कंपनी 10 साल में भी वो कंप्लीट नहीं की थी। सिंपल सी बात है, इस 10 साल में भी कोई कंपनी वो चीजें कंप्लीट नहीं कर पाई जो हम इतने कम टाइम में कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 4 साल में जो हम करने वाले हैं वो इतिहास रचेगा, इंडिया नहीं वर्ल्ड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। इस चीज को आप सिर्फ विजन लीजिए, कल्पना करिए कि ये चीजें हो चुकी, तो वाई दिस कंपनी क्यों नहीं बड़ा काम करी, क्यों नहीं सबको बीट करने वाली है। तो इस विजन को लेकर आज आप जाएंगे, आप कल्पना करेंगे और काम की शुरुआत करेंगे। बाकी फिर कभी जब आपसे मुलाकात होगी तो और बहुत सी चीजें हम आपसे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। तो बैक टू द होस्ट राजेश जी। जी सर, अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आपका इतना टाइम निकालने के लिए। वेलकम थैंक यू वेरी मच। मुझे भी याद है 3 महीने पहले मैं आपसे मिला था, तो आपने मुझे एक बात कही थी कि आज भी अगर कोई कंपनी को ज्वाइन करता है तो आज भी वो मेरे पे आउट को क्रॉस कर सकता है अगले 2-3 साल पॉसिबल है भाई, इजीली पॉसिबल है। तो सच में वो जी जी। तो हमारे साथ सर अभी कुछ लीडर्स हैं जो अभी रिसेंटली ही एम्बे से आए हैं हमारे साथ जी। तो एक बार मैं उनको भी अनम्यूट करना चाहूंगा, 1 मिनट में आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं हमारे साथ प्रवीण कुमार जी जुड़े हुए हैं। ओके। प्रवीण कुमार जी फाउंडर प्लैटिनम रहे हैं एम्बे में और वो पिछले 5 महीने से मेरे साथ हैं। वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत तेजी से। तो सबसे पहले मैं उन्हें को अनम्यूट करना चाहूंगा। भैया प्लीज आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू अखिलेश सर, आपने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई और वाकई ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास 1.5 साल पहले भी आई थी, पर मैं बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को उस टाइम ग्रैब नहीं कर पाया। पर रिसेंटली जब ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दोबारा दिखाई गई, मैंने इसको एक कदम भी वो नहीं रखा, इसको दोबारा शुरू किया सर। और आपके मार्गदर्शन से सर मैं इसको बहुत आगे लेकर के जाऊंगा और बहुत जल्दी आपका आशीर्वाद हमारे को ऐसी प्राप्त होता रहे सर, टाइम टू टाइम, यही कामना। ऑलवेज सर, ऑलवेज। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, 2 मेन ऑल लीडर्स हैं हमारे साथ। सबसे पहले रंजीत तिवारी जी है सर। वो एम्बे में एमरल्ड रहे हैं काफी लंबे समय तक और लगभग 11 साल एम्बे किया सर, और उसके बाद अभी हमारे साथ आए हैं। रंजीत तिवारी भैया। नमस्कार सर, मैं रंजीत तिवारी अयोध्या से हूँ जी। अरे क्या बात है। और नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 11.5-12 सालों से कर रहा हूँ जी। और अभी 3 महीना पहले मेरी मुलाकात हुई थी प्रवीण जी के थ्रू, राजेश जी से। जी सर। और बढ़िया चल रहा है सर बिजनेस, बस बीच बीच में आप लोगों का ऐसे सपोर्ट और रहे तो जरूर हम बिजनेस। अरे एक बात मुझे क्लियर नहीं हो रही है, यदि ऐसे ऐसे लीडर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो आप लोग अपने आप को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं सर? क्योंकि देखिए जो प्रोफाइल आप लोग का है, जो 2 प्रोफाइल बताया अभी मुझे सर ने, राजेश जी ने, वो प्रोफाइल ऐसी प्रोफाइल है कि आप लोगों के कितने लोग इंस्पायर होंगे, समझिए। हाँ एक्चुअल में सर वहां से हमने पूरी तरीके से छोड़ा भी नहीं था ना। जी जी। तो पूरा तरीका सर वही रीजन है कि थोड़ा सा भी वो सर मेरा काम नहीं है सर, मुझे लगाव है सर 11.5 साल पुराना। सर मैं समझ सकता हूँ, मैं इसलिए बोलूँ, देखिए एक डायमंड आपके पुराने एक्स डायमंड हैं आपकी कंपनी के, पुराने कंपनी के, संभावना है कि परसों 23-24 तारीख को ओपन होने वाले हैं। आपको क्या लगता है सर, यदि वो डायमंड ओपन होके आएगा, जो कभी एमएमए में डायमंड हुआ करते थे, डायमंड प्लस का रैंक था उनका, जब वो ओपन होगा तो आपका वही नोन आदमी होस्ता उनके साथ जाए जिसको आप छुपा रहे हैं अभी बिजनेस को? आप बिलीव करो, यदि कोई व्यक्ति किसी को नहीं रहे एक्चुअल में, जी छुपा नहीं रहे सर। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग, आप समझ ही सकते हैं, अयोध्या से हैं, मिडिल क्लास आदमी हैं, तो लगाव मैं बनारस हूं महाराज। स्टाफ में एक चपरासी से लेके बड़े स्टाफ तक सबसे लगाव रहा है। कोई ऑफिस ऐसा नहीं है कि अगर एक फोन चला जाए और वो बात कोई सी भी ना कर दे, चाहे वो लीगल है चाहे वो अनलीगल है। तो मेरे साथ इस तरीके का लगाव रहा है एमबे स्टाफ का। वो मेरे साथ अनलीगल में भी मेरे साथ रहे, लीगल में भी मेरे साथ रहे जी। तो वही है कि अब खुल के मैदान में नहीं उतर पा रहे हैं अभी, लेकिन हाँ उतर जाएंगे धीरे धीरे। सर देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये होता है, देखिए टीम जो ट्रस्ट करती है ना, जो हमारी टीम हम पे ट्रस्ट करती है, वो इस कभी तो ट्रस्ट किया, ट्रस्ट जो जैसा हम लोग ट्रस्ट करते हैं, जो लोग अच्छे सही सब में जो ट्रस्ट करता है उसको कमवाना हमारी जिम्मेदारी है। आप कल्पना करके देखो, मैं बताऊं आज को, मैं थोड़ा कोरिलेट करना चाहूंगा एक घटना। आज के 2 साल पहले एक मीटिंग चल रही थी, मेरी टीम में एक लेडी लीडर है प्रीति जी।
एक एमवे कई लीडर्स से मीटिंग करने गई थी, वहां पे अंकल थे, बुजुर्ग थे, हस्बैंड वाइफ, ग्रेटर नोएडा में। उन्होंने मीटिंग जब शुरू हुई तो मीटिंग खत्म हो, देखो बेटा सब कुछ तो अच्छा है लेकिन मैं करूंगा यही एमवे। तो बोले अंकल देखिए मैं तो भी बैचलर हूँ और स्टूडेंट हूँ, आपका टाइम लेकिन बर्बाद हो गया, आप पहले डिसीजन लिए होते तो टाइम बच गया होता। तो देखो बेटा सब कुछ सही है, आपका अच्छा लगा सिस्टम, लेकिन क्या है कि अपने टीम से मैं धोखा नहीं कर सकता, और सॉरी मैं तो शादी कर चुका हूँ और शादी दोबारा नहीं की जाती। तो उसने जवाब दिया कि सर देखिए ऐसा है कि गलत एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, ये बातें अंकल आपको शोभा नहीं देती हैं। आप कभी हाथ पांव टूट जाए तो जो आपकी बीबी है ना, वो आपको साल 2 साल खिलाएगी मायके से लाके, लेकिन जिसको आप बोल रहे हैं कि सर शादी कर लिया, वो एक चवनी इनकम नहीं देगी, धंधा मत डालो, बीबी कैसे हो गई वो? तो सर गलत एग्जांपल मत दो, वो बीबी भी नहीं है, वो बिजनेस बिजनेस होता है, आप डालोगे पैसा तो वो पैसा देंगे, वो प्रोफेशनल है, सेल नहीं तो पैसा नहीं। तो दैट इज नॉट बीबी, बीबी रियल में आपकी वही है जो यहाँ बैठी है। तो गलत कंपेयर मत करिए कि बोलते देखो बेटा मेरा 350 का टीम बन चुका है तो मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। धोखा नहीं कर सकता मतलब अब मैं कैसे उनको बोलूं कि नहीं एमवे छोड़ दो और ये कम नहीं कर लो? वो अंकल आप सेम सिचुएशन सर हमारे साथ अभी एक डायमंड को हम प्लान दिखाने गए थे गुड़गांव में जी, और उनके बेटे हैं वो भी एमरल्ड हैं, तो उन्होंने भी यही सेम बोला कि मेरी भी शादी हो चुकी है। जी 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 जी। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, शादी हो चुकी है तो बढ़िया है, हमारी भी शादी 60 साल पहले हुई थी। जी जी जी। और हमने तो भैया तलाक ले लिया है जी। और तलाक लेके अब नई शादी कर ली है, कब तक पुराने के साथ रहते हैं। अरे सर मजा सुनिए, आप मजे की देख बात लो, की जब अपना उन्होंने समय ये कितना बात लगाना। बोली, जब उन्होंने ये बात बोली कि मैं अपनी टीम को धोखा नहीं दे सकता, जिनको मैं उम्मीद जता के लाया था एमवे के अंदर में, उनको कैसे धोखा दे बोलूं कि ये कम नहीं ये कम नहीं कर ले। तो जो जवाब उस लड़की ने दिया मुझे आज भी याद है, उसने बोला कि सर धोखा तो आप अभी दे रहे हैं। बोले वो कैसे? बोली जी आप सप्लीमेंट की बात करते हैं, यदि मैं बोलता हूँ चलो अच्छी क्वालिटी नहीं बोलूंगा आपसे, लेकिन सेम क्वालिटी का सप्लीमेंट यदि आधे रेट में मिलता हो, फिर भी अपनी इनकम के लिए आप डबल सामान बेच रहे हो, महंगा सामान, तो ये धोखा नहीं है? आप 78 पॉइंट का साबुन बेचे 50 रुपए का और 78 का साबुन मिल जाए 25 रुपए का, तो ये धोखा नहीं सर। धोखा इसको है कि जो चीज मार्केट में बेहतर प्राइस में बेहतर बिजनेस साथ मिल रही हो, फिर भी उसको आप महंगे दाम में बेचो, तो सर इसे बोलते हैं धोखा, क्योंकि आप अपने किसी रिश्तेदार को, नियर को, डियर को ही लेके आते हैं। तो वो चुप बोले देखो बेटा आप हमारे बच्चे यूएसए में शिफ्ट हैं और हम लोग बुढ़ा ये दोनों हस्बैंड वाइफ आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। ओके हाँ श्योर, तुम निकाल दो, निकाल ढक दो, मैं आता हूँ। ओके। तो उन्होंने क्या बोला कि बेटा हम तो बस ये कि हम जाते हैं मीटिंग में थोड़ा मन लग जाता है, तब यहाँ पे आके मीटिंग क्लोज हुई थी। मेरा कहना मतलब कि वो कुछ चीजें अपने दिमाग में मत लाइए, निशाना आप थे सर, एग्जाम्पल उनका दे रहा था कि यदि आपके दिमाग में चीजें हो प्लीज निकाल दीजिए, बिकॉज आप बिलीव करो इतना आप एक बार ना मेरे हिसाब से अपना लॉन्चिंग करो, अभी ऑफिशियली लॉन्चिंग करो अपने हिसाब से, आपको मजा आएगा, आप देखेंगे चीजें बदल जाएंगी। हमारा कई लोग ऐसे आए जिन्होंने बोला कि यही समस्या आती है, तो हमने उनके लिए स्ट्रेटजी डिजाइन की, क्या ऐसे करके ओपन करते हैं और बदल गई चीजें, एक झटके में ज्वाइनिंग ये वो इनकम भागी 1-1.5 लाख के ऊपर, ऐसा कई बार मैं हो चुका है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि यदि कोई चैलेंज ऐसी आ रही हो किसी को भी ओपन होने में, कोई चैलेंज है तो एक बार मुझसे जरूर एक जूम मीटिंग करें पर्सनली, शायद मैं कुछ आपको सलाह दे पाऊं बेटर। थैंक यू। बाकी राणा जी, राजेश जी, कैरी ऑन। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। इसके बाद हमारे साथ एक लीडर हैं, मुझे लग रहा है शायद लेफ्ट हो गए हैं गलती से। जी चलिए, और भी सर बहुत सारी लीडरशिप हमारे साथ, अभी मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा सबको। जी बिल्कुल, कम से कम हाँ 10 से 12 प्लैटिनम्स हैं और 3 से 4 एमरल्ड्स हैं। जी जी जी, तो मैं सबसे कनेक्ट करूंगा। और थैंक यू वेरी मच सर आज के टाइम के लिए, इस अमेजिंग सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके, तो गाइज आज का ये सेशन बहुत जबरदस्त रहा, अमेजिंग रहा। किस किस को अमेजिंग लगा फटाफट से हैंड रेज कीजिए, फटाफट से हैंड रेज कीजिए। उन्नीस, 20, 20, 21, 22, जल्दी 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 जल्दी। ओके, आई नो सभी को बहुत अमेजिंग लगा होगा, सभी को आज समझ में आ गया होगा क्यों ओके लाइफ केयर को करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है, जो मैं भी बोल देता हूँ इसके बाद, कि सेल बढ़ी तो पैसा बढ़ा, और ओके लाइफ केयर के थ्रू बहुत बड़ी सेल क्रिएट कर सकते हैं आप। तो लग जाइए आज के इस जोश के बाद, आज की इस एनर्जी के बाद, जो एनर्जी आज उनके अंदर थी
वो एनर्जी आप में जरूर ट्रांसफॉर्म हुई होगी। और आपने देखा होगा कोई मोटिवेशन की बात यहाँ पर नहीं हुई, एक भी मोटिवेशन की बात यहाँ पर नहीं हुई जो उन्होंने करी हो, कोई मोटिवेशन की बात नहीं हुई, सिर्फ प्रैक्टिकल बातें, फैक्ट एंड फिगर्स पे सारी बातें हुई है। और यही फैक्ट एंड फिगर्स समझ करके अब आपको मार्केट में उतरना है और यही फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर लोगों से बात करनी है और एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत शानदार रही आज की ट्रेनिंग, आप लोगों ने बहुत अच्छे से साथ निभाया, ध्यान से सुना। आई होप आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे। और आज की हमारी जो ट्रेनिंग है ये टोटली जो है आपको मिल जाएगी यूट्यूब